उन्होंने, जैसे कि आपने सुना होगा, वीएलसीसी के प्रोडक्ट्स हैं, लैक्मी के हैं, और बहुत जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन उन प्रोडक्ट्स के साथ काम किया है। और उन्होंने ट्रेनर्स को तैयार करने और बेहतर ट्रेनिंग सिस्टम को बनाने में भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट हाथ रहा है। तो आइए उनका वेलकम करते हैं जोरदार तालियों के साथ। पिंकी जी, ओवर टू यू। तो आज का सेशन आपके हवाले है। तो आपने बताना है सबको कि आज का सेशन हमारा किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। उन्होंने, जैसे कि आपने सुना होगा, वीएलसीसी के प्रोडक्ट्स हैं, लैक्मी। पिंकी जी हैं, वीएलसीसी के प्रोडक्ट्स हैं, लैक्मी के हैं, और बहुत जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ काम किया है। और ये गुरु जी यूट्यूब इसी में लॉग इन कर लिया है क्या आपने? पिंकी जी, ओवर टू यू। पिंकी जी ने लॉग इन किया है। जी जी। हाँ, पिंकी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आप। अदर कॉल पर हैं वो भी। हेलो। हेलो। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मैम आपकी। आ रहे हैं ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड हाँ मॉर्निंग। जी। दीपा मैम हाय। तो आज हम आपके पास सब कुछ फेस वॉश लेके हम कुछ बोलने वाले हैं। जो सेपसॉप का फेस वॉश है हमारा, तो फेस वॉश के बारे जानना है। और सबसे है जब आपको समर टाइम है तो फेस वॉश भी हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, इसके बारे जानना है। फेस वॉश यूज करने से क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसके बारे हमें जानना है। फेस वॉश क्यों करना चाहिए, इसके बारे जानना है। उसके साथ साथ इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन के लिए आपको अच्छे वर्क कर रहे हैं, और आप खुद भी यूज करो या सबको गाइड भी करो। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा। एक सेकंड। मैम को कोस्ट बना दीजिए परशुराम जी। हाँ, बना रहे हाँ, थोड़ा वेट करिए, आवाज आएगी। मैम बोल ही नहीं रही तो आवाज कैसे आएगी? कई लोग टेक्स्ट कर रहे हैं। थोड़ा वेट करिए। अभी मैम क्लास पीपीटी शेयर करेंगी। मैम ये शो कर रहा है? यस यस, शो कर रहा है, बढ़िया। शो कर रहा है मैम? यस यस। थोड़ा साउंड नहीं है। हाँ, शो कर रहा है, अच्छा शो कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है मैम, आपके पास फर्स्ट आ रहे हैं हम। हाउ माँ के बारे आपको सबको पता है। हाउ माँ हमारा एक ब्रांड है।
सेफ शॉप हमारा एक कंपनी है, एक हम टीम है, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट लेके हम आज आपके साथ कुछ बात करने वाले हैं। तो आप, जैसे आज फेस वॉश के बारे में कुछ बताना है आपको। और एक देखिए, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आपके पास एलोवेरा फेस वॉश। एलोवेरा फेस वॉश आप स्किन की यूज करना चाहिए। स्किन वाइज अगर आप दोगे तो अच्छा रिव्यू मिलेगा। हवा का जो फेस वॉश है एलोवेरा फेस वॉश, ये फेस वॉश टोटली आपको आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिन बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें नो केमिकल, नो पैराबिन, नो टॉक्सिन, टोटली एकदम नेचुरल आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रोडक्ट है। तो आप निश्चिंत से किसी को भी गाइड कर सकते हैं, किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी कस्टमर को आप गाइड कर सकते हो। आप जब किसी को डील कर रहे हो तो आप भी एक अच्छा डॉक्टर की तरह उनको गाइड कीजिए, क्योंकि आपके पास कंज्यूमर आ रहे हैं आपके पास जानने के लिए, उनको आप अच्छे से गाइड, उसके द्वारा आप दूसरे पार्टी को, कस्टमर को लगा सकते हैं। तो हम आपके पास फर्स्ट आ रहे हैं एलोवेरा फेस वॉश। अगर हम एलोवेरा फेस वॉश में जाए तो आप किसको देना चाहिए, कौन सा स्किन में इसको यूज करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट्स है, ये क्यों हम लगाएं। एलोवेरा फेस वॉश हम नॉर्मल टू ऑयली स्किन को हमें देना चाहिए। नॉर्मल टू ऑयली स्किन मीनिंग्स क्या है, जिनका टी जोन ऑयली एंड सी जोन ड्राई, टी जोन ऑयली एंड सी जोन ड्राई, तो एलोवेरा फेस वॉश हम नॉर्मल टू ऑयली स्किन को देना चाहिए। तो इसमें जो बीट्स है, ये बीट्स अच्छे से स्किन को डेड सेल क्योर कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्किन को लाइट भी कर रहे हैं। अगर एलोवेरा फेस वॉश आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन को दे रहे हैं तो कंज्यूमर आपको अच्छा रिव्यू भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ कह रहे हैं जिस स्किन में लगाओ तो स्किन में एक अच्छा कूलिंग इफेक्ट भी आ रहा है, उसके साथ साथ स्किन को सूदिंग भी कर रहा है। और सबसे प्लस पॉइंट है, एलोवेरा फेस वॉश हम जब यूज कर रहे हैं ना, तो अच्छे से स्पॉट भी लाइट कर रहा है। तो हम एलोवेरा फेस वॉश किसको देना चाहिए, नॉर्मल टू ऑयली स्किन को देना चाहिए। क्लियर है आपके पास, क्लियर है ना, नॉर्मल टू यस। ऑयली स्किन को देना चाहिए। यस। हाँ यस मैम। यस यस मैम। हेलो। तो हाँ, हाँ, तो ऑयली स्किन आपको कैसे पता चलेगा, नॉर्मल स्किन कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको, जैसे टी है ना, ये वाला टी, ये वाला टी है, ये वाला सी है, ये वाला सी है, तो टी जोन ऑयली एंड सी जोन ड्राई, दिस टाइप स्किन के लिए आप एलोवेरा फेस वॉश गाइड कीजिए। नंबर वन, इस टाइप स्किन के लिए आप दीजिए नॉर्मल टू ऑयली स्किन। और ये फेस वॉश लगाने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा आपको, ये फेस वॉश लगाने से आपको डीप पोर क्लेंजिंग हो रहा है। जितने भी फेस वॉश है हमारे पास, जैसे आपको एलोवेरा, डी टैन, पपाया, नीम टर्मरिक, चांद, एवरी फेस वॉश आप टोटली डीप पोर क्लेंजिंग के लिए ही है। जस्ट सिर्फ आपको गाइड करना है स्किन वाइज, किसी को सामने वाले को जो गाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो आपको टोटली उनका स्किन वाइज आपको गाइड करना है। तो नॉर्मल टू ऑयली स्किन को आप नीम एलोवेरा फेस वॉश दीजिए। क्लियर हो गया। इसमें जो बीट्स है, ये बीट्स आपको डीप पोर क्लींजिंग कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हम डेली जो बाहर निकल रहे हैं, आउटडोर इंडोर कर रहे हैं, तो हम अच्छे से स्किन को क्लीन अप नहीं करते हैं और डीप क्लीन भी नहीं करते हैं। उसके साथ साथ स्किन में एक रैशेस आ रहा है, किसी जगह गालों में इचिंग आ रहा है, आपको एक रैशेस का कंसर्न स्किन में दिखा रहा है। तो इसको जी कंट्रोल करने के लिए, इसको डीप क्लीन करने के लिए आपको एलोवेरा फेस वॉश यूज करना चाहिए। तो एलोवेरा फेस वॉश आप इसीलिए कर रहे हो, इसमें बीट्स है, जो बीट्स आपको स्किन में नो हार्मफुल भी कर रहा है, उसके साथ साथ स्क्रबिंग करने के बाद साइड से उसको डेड सेल क्योर करता है। जी तो आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन को आप एलोवेरा फेस वॉश दे सकते हैं। क्लियर है। जी दीपा मैम एक बार बिल्कुल पूछिए कि यस। उनको क्लियर है, मैं बताऊं। हाँ, आप सबको क्लियर है ना, क्लियर है। जितना भी अभी तक पिंकी मैम ने बताया आप सब लोगों को क्लियर है ना। ठीक है, यस। हाँ जी पिंकी मैम आप आगे चलिए। अच्छा, नेक्स्ट हम आपके पास आ रहे हैं, आपको नीम एंड टर्मरिक। आपको एलोवेरा में जो इंग्रेडिएंट्स है, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आपको एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, उसके साथ साथ क्यूकम्बर भी है। एलोवेरा का वर्क है आपको स्किन को सूदिंग करना, क्यूकम्बर का वर्क है आपको स्पॉट को लाइट करना। ये दो इंपॉर्टेंट्स आप हर टाइम माइंड में रखिएगा, ये दो करने से आपको स्किन में अच्छा वर्क करेगा। और कंज्यूमर को बताना भी होगा आपको, इसमें आपको एलोवेरा है जो स्किन को सूदिंग कर रहा है, एंड क्यूकम्बर है जो स्किन को स्पॉट लाइट कर रहा है। सबसे तो प्लस पॉइंट है ये माने अनलॉक जो पोर्स है उसको अच्छे से क्लीन करके ओपन कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये हाइड्रेट भी कर रहे हैं। मतलब होते हैं ना, फेस वॉश करने के बाद स्किन को खींचना, ड्राई फील करना, ये टोटली कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्लियर। नेक्स्ट जी हम आ रहे हैं
नीम टर्मरिक फेस वॉश। नीम टर्मरिक फेस वॉश अगर आप बोलेंगे तो नीम टर्मरिक फेस वॉश आप एक्नी पोन स्किन को दे पिंकी मैम, सकते हैं। नीम यस और मैम। हल्दी, नीम और हल्दी वाला है ना? हाँ, नीम नीम एंड और हल्दी टर्मरिक फेस देखिए वॉश, मैम, हाँ। मैंने स्क्रीन में शेयर भी किया हूँ। नीम एंड टर्मरिक मैम, टर्मरिक। नीम एंड टर्मरिक। आपको नीम एंड टर्मरिक दो वर्ड्स आपको मेंशन किया हुआ है, दो इंग्रेडिएंट्स, नीम एंड टर्मरिक। नीम का वर्क है एंटी बैक्टीरिया प्रोटेक्ट, टर्मरिक का वर्क है आपको हेल्दी करना स्किन को, एंटीसेप्टिक करना, और एनी पिंपल्स का स्पॉट है उसको लाइट कर। तो हम ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए हम आंख बंद करके निश्चिंत से इनको गाइड कर सकते हैं। कौन सा कर सकते हैं? नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश। ये फेस वॉश आप जब यूज कर रहे हैं, इसके आपको लगाने, आप सोचेंगे नीम है हम यूज कर रहे हैं तो हमारा फेस पैचेस लुक हो जाएगा, काला लुक दिखाएगा, नहीं। आपके पास इसमें इंक्लूडिंग है टर्मरिक, टर्मरिक एंड विटामिन सी, जो आपको अच्छे से आपको बैक्टीरिया को क्योर करके स्किन को हेल्दी करके एंड ग्लो दे रहा है। उसके साथ साथ ये आपको एक्नी जो फंगस है उसको भी क्योर कर रहा है। तो नीम एंड टर्मरिक आप टोटली ऑयली टू पिंपल स्किन को दीजिए। ये यूज करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा? ये आपको नीम टर्मरिक आपको हेल्दी कर रहा है, उस स्पॉट को लाइट कर रहा है, स्किन को ग्लो कर रहा है, उसके साथ साथ एंटी बैक्टीरिया प्रोटेक्ट। तो आपको पहले जानना होगा कौन सा इंग्रेडिएंट्स हमें बैक्टीरिया प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स हमें स्पॉटलाइट कर रहा है। तो हमें अगर ज्यादा नहीं सुनने के लिए नहीं आएंगे इतने सारे बात, जस्ट दो दो इंग्रेडिएंट्स आपको याद रखना। जैसे जी आपको नीम एंड टर्मरिक सामने ही है, नीम आपको बैक्टीरिया प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टर्मरिक आपको स्किन को हेल्दी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एंटी फंगस से, एंटी पॉल्यूशन से क्योर भी कर रहे हैं। तो हम नॉर्मल टू पिंपल स्किन बोलिए, ऑयली स्किन बोलिए, आप आंख बंद करके एक्नी प्रोन स्किन, ऑयली स्किन को आप दे सकते। क्लियर? जी हाँ, पिंपल्स के लिए जो स्पॉट आपको फेस में रह रहा है ना, पिंपल्स के लिए जो स्पॉट आ रहा है, पिंपल सूख जाने के बाद जो स्पॉट आ रहा है, तो ये स्पॉट को लाइट करने के लिए भी आपको वर्क कर रहा है टर्मरिक। तो आपके पास तो ऑलरेडी नीम में टर्मरिक इंक्लूडिंग है, तो आप निश्चिंत से उनको दे सकते हैं। और ये ऑयल भी, एक्सेसिव ऑयल को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है इसमें आपको बीट्स भी है, जो आपको स्क्रब जब वॉश कर रहे हैं तो अच्छे से एक्नी के साइड से आपको ये डेड सेल को क्यूर भी कर रहे हैं, ये जी डेड सेल को क्यूर भी कर रहे हैं ना, आपको एक्नी को हार्मफुल कर रहे हैं कुछ भी, जस्ट डेड सेल को क्यूर करके स्किन को ऑयल सिक्रेशन से भी कंट्रोल करके, स्पॉट को लाइट करके एंड स्किन को हेल्दी भी कर रहे हैं फुल फेस। क्लियर? जी जी। एनी क्वारी नीम फेस वॉश, काइंडली टेल ये मी, आप ड्राई बताएं वालों मुझे। को नहीं देना है, ड्राई स्किन वालों। नेक्स्ट आऊं? आवाज आ रही है मैडम? पूछ लीजिए सर एक बार आप। एक साथ ऐसा करेंगे, क्वेरी बाद में ले लेंगे सभी के लिए, एक साथ पहले कंटिन्यू सेशन पूरा हो जाता सेशन तो क्वेरी के ले लेंगे। ठीक है मैम, कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट आऊं? सर जसबीर मैम, सर, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी जी नेक्स्ट, जी हाँ नेक्स्ट। मैम, शायद हमारी आवाज जा नहीं रही है। ये दीपा मैम को पूछती है बार बार, दीपा मैम को यहाँ ना बोलना है। हाँ नेक्स्ट कीजिए मैम आप। हाँ, नेक्स्ट हम आपके पास आ रहे हैं डी टैन। डी टैन, आप दिल्ली में गर्मी के लिए, सबको कैसा लग रहा है गर्मी में? स्किन कैसे है आप सबका? हाँ ब्राइट गर्मी में, है या? हाँ बहुत टैनिंग हो जाती है और बहुत स्वेट होता है, मतलब बहुत पसीना आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ। अगर आप सबको मैम, या मैं सबको कह रही हूँ, अगर गर्मी से फेस को सन टैन से क्योर करना है तो आप सब डिटैन फेस वॉश यूज कीजिए। क्यों डिटैन फेस वॉश आप क्यों यूज करेंगे? टैन के लिए करेंगे। इससे डी टैन फेस, मतलब, मैम इससे फेस जो है जैसे धूप में काला हो जाता है, अ, यस यस मैम, जो उसका जो यस कालापन मैम, है वो ही दूर हो जाता है ना इससे। हाँ जी, हाँ हाँ जी। अगर किसी का डी टैन का इम्पोर्टेंस है समर टाइम एंड दिल्ली वेदर एंड अदर्स एरिया, मैक्सिमम टाइम हम सबका प्रॉब्लम है डी टैन का इशू।
तो हम क्या करेंगे, D10 के लिए हम D10 में फोकस करेंगे। तो हम D10 फेस वॉश यूज करेंगे। क्यों, इसमें क्या है, क्यों करना चाहिए, हम कैसे भरोसा करें कि हमें D10 क्लियर हो जाएगा। हम सबसे प्लस है हमारा जो D10 फेस वॉश है, नंबर 1 समर के लिए नंबर 1 फेस वॉश। किसी भी ब्रांड का अगर फेस वॉश अप्लाई कर रहे हो D10, तो यूज करने के बाद स्किन को एक रूखापन, एक ड्राई फील लग रहा है। बट आप बोलो हम बोले, अगर हम D10 फेस वॉश अप्लाई करें तो हमें कोई भी ये ड्राइनेस फीलिंग्स ना, इचिंग फीलिंग्स कुछ भी आए, क्योंकि गर्मी में मैक्सिमम इचिंग का जो इशू है आपको फेस में आ रहा है। अगर आप चाहो तो फेस, नेक एंड फुल बॉडी में भी D10 को अप्लाई कर सकते। हमारा जो सेफ सॉप का जो फेस वॉश है, आपको पता है एक बिग साइज का है, 225 ml है। तो आपके पास 3-4 वेरिएंट ऑलरेडी हम देख रहे हैं। तो इसको अगर चाहो तो आप फेस एंड बॉडी में कर सकते हैं। अगर समर टाइम के लिए अगर आप यूज करना मांग रहे हैं तो आप D10 फेस वॉश को आप फेस एंड बॉडी अप्लाई कर सकते हो। बट हम आज के आपके पास आए ओनली फॉर फेस के लिए बोलने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम D10 फेस वॉश डेली यूज करने के लिए रखेंगे। अगर 5+, अगर 6+, 10+ भी बच्चा, अगर 6+, 10+ भी बच्चा है, अगर कोई फेस वॉश यूज करने मांग रहे हैं तो आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपको स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया आपको, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिन बेस्ड प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज मेडिसिन बेस्ड, आयुर्वेदिक एंड हर्बल टू डिफरेंस चैप्टर। आयुर्वेदिक टोटली नेचुरल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेसिक प्रोडक्ट। आप इसमें क्या है, आपको D10 में क्या है, D10 में आपको मेंथॉल है, पाल पाउडर है, एंड आपको टर्मरिक है जो स्किन को हेल्दी भी कर रहे हैं, टैन को रिड्यूस भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें पर्ल पाउडर है, जो पर्ल पाउडर रहने के लिए आपको स्किन में एक वाइटनिंग लुक भी आ रहा है। ग्लो चाहिए ना, मुझे फेयर चाहिए, तो मुझे फेयर के लिए मैं तो ये D10 लगा ही सकती हूँ, क्योंकि मुझे फेयर चाहिए। कितना भी समर आ जाए, गर्मी में हम स्किन को ब्राइट चाहिए। कुछ हो ना हो, पहले हमें सबको पता है हमें देखने में अच्छा लगना चाहिए, तब जाके सामने प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। कहते हैं ना, पहले दर्शनदारी उसके बाद गुण विचार। तो हम पहले देखने हमें सुंदर चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, D10 करना चाहिए। तो D10 फेस वॉश ऑल स्किन टाइप, D10 फेस वॉश ऑल स्किन टाइप हम सब लगा सकते हैं। क्लियर। अगर यस आप मैम। चाहो उसके साथ ये D10 जेल लगता एवरी डे। जब धूप से आप घर में आ रहे हैं तो स्किन में इतना सन टैन आ गए हैं, तो स्किन एक रेडनेस लुकिंग दे रहा है, मतलब एक रेड फीलिंग फेस में लग रहा है, गर्मी फील लग रहा है। तो आप घर में आके आप D10 जेल को फुल फेस में लगा, D10 जेल को फुल फेस में लगा के जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट लगा के रखो। उसके बाद आप अच्छे से पानी से वॉश कर लो। आप एक बार, एक दिन, 1 टाइम अप्लाई दिस प्रोडक्ट टू गुड रिव्यू आवर सेफ शॉप। आप इसको लगाकर देखिए, इंस्टेंट आप रिव्यू दोगे। मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, सन टैन के लिए सेफ शॉप का D10 जेल एंड D10 फेस वॉश नंबर 1 समर टैन क्लियर प्रोडक्ट है। इसके साथ आपको पता है D10 पैक, मैं जस्ट एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। D10 पैक, उसके साथ ऑल्सो अप्लाई D10 पैक। उसके साथ अगर समर में रैश का कंट्रोल करना चाहते हैं, रैश पिंपल्स ये कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप टोनर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मैम। यस यस। D10 फेस वॉश में कोई भी क्वारी है आप सबको, काइंडली बोलिए आप। दीपा मैम इनको मैम इनको कैसे दीपा मैम अप्लाई कुछ करना है? हाँ, मैं पहले ट्रेन कर रही हूँ, उसके बाद आपको फेस वॉश मैं बता दे रही हूँ कैसे फेस वॉश करना है, मैं आपको ठीक है। बता रही हूँ। जस्ट आप फेस में थोड़ा सा हल्का सा पानी दे दीजिए फेस को, देखिए सम क्वांटिटी हाथ में लेके जस्ट फेस में अप्लाई करके एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड कीजिए। विथ आप लिप एरिया एंड आई एरिया एंटी क्लॉकवाइज, दिस मिड, दिस रिंग फिंगर, this ring finger apply your eye area, because our eye area and totally sensitive area, and no odors, no fungus, no dead cell issue, only for this area is sensitive and eye parts। then our आप अगर हैंड अप्लाई करना मांग रहे हो तो आप रिंगर फिंगर से इसको
फेस वॉश को आंख बंद करके एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, और जब फेस में अप्लाई कर रहे हो अब मिडिल 2 फिंगर से एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, ऐसे करके 2 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। एवरी फर्स्ट फेस वॉश अगर हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो हमें अच्छा बेनिफिट्स भी मिलेगा। बट मैं आप सबको कह रहा हूँ D10 जेल आपको अप्लाई करना चाहिए और अच्छा रिव्यू देना चाहिए, समर से बचने के लिए, खुद को फेयर रखने के लिए, खुद को ग्लो रखने के लिए आप कीजिए। सबसे और एक पॉइंट है इसमें, आपको मिंट ऑयल है, जो गर्मी में हम जब कोई फेस वॉश या कुछ करते हैं तो हमें एक स्वेटिंग फील आ रहा है, एक पसीना फील आ रहा है, एक इरिटेशन फील होता है, तो ये जब फेस वॉश आप लगाओगे ना एक अच्छा कूलिंग इफेक्ट भी देगा, एक मेंथॉल बेस, बिकॉज इसमें आपको है मिंट ऑयल। ठीक है, आप सबको D10 का रेंज यूज जी, करना चाहिए समर से बचने के लिए और खुद को फेयर के लिए और खुद को अच्छे देखने के लिए। तो इसको ठीक है, हम बिकॉज मैं भी मैम ऑल्सो, विंटर में यूज यस, नहीं कर सकते हैं, है ना? नहीं मैम आप ऑल सीजन में यूज कर सकते अच्छा, हैं। ठीक है। मैं जस्ट बिकॉज दिस टाइम मैम समर सीजन है तो हम गाइड कर रहे हैं हम सबको, जो आप लोग समर के लिए D10 फेस वॉश जो है आपका, अगर नॉर्मल स्किन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास तो ऑलरेडी पिंपल्स के लिए फेस वॉश है ही, वो भी आपको लगाओगे अच्छा फीलिंग्स आएगा। आपको एक्नी का प्रॉब्लम के लिए भी आपको फेस वॉश हम दे रहे हैं। अगर आप नॉर्मल स्किन है, आपको ज्यादा टैन का प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किन को एक हेल्दी ग्लोइंग लुक चाहते हैं, उसके लिए भी हम आपको एलोवेरा फेस वॉश दे रहे हैं समर के लिए। एलोवेरा तो हम समर में ही अप्लाई करते हैं ना। मैं D10 इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि D10 फेस वॉश ऐसा ही एक फेस वॉश है, हम सब चाहते हैं हमें D10 क्लियर हो जाए, तो हम D10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आऊं मैम? यस मैम, यस। यस, नेक्स्ट हम आपके पास आ रहे हैं चारकोल फेस वॉश। चारकोल फेस वॉश आप सबको पता है, जो चारकोल फेस वॉश एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश है। एक्चुअली मेंस कस्टमर, मेंस कंज्यूमर या मेंस सेल्स टीम जो भी हैं, हम सब बाहर जाते हैं, आउटडोर करते हैं, आउटडोर मार्केट वर्क कर रहे हैं, इतना ट्रेवल कर रहे हैं, इतना बाइक चला रहे हैं, रास्ते का इतना पॉल्यूशन हमारा फेस में आ जा रहा है, इतना फेस एक डल लुक दिखा रहा है, लग रहा है जी हमें कितना दिन से स्किन को डैमेज हो गया है, हमें कोई लुकिंग ही ग्लो नहीं है। हम क्या करें उस टाइम? हमें करना चाहिए चारकोल फेस वॉश। हमें क्या करना चाहिए? चारकोल। चारकोल क्यों? चारकोल का काम ही है आपको स्किन से डेड सेल को क्योर करना, स्किन को ब्राइट करना एंड पॉल्यूशन से कंट्रोल करना। तो चारकोल फेस वॉश आप पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आप लगा सकते हैं। आपको किसको देना चाहिए चारकोल फेस वॉश? डैमेज टू ऑयली स्किन। किसको देना चाहिए? डैमेज टू ऑयली स्किन। आप डैमेज कैसे पहचानोगे? डैमेज कैसे लुक है? जैसे आप फेस में देख रहे हो, जैसे मेरा कंप्लेक्शन फेयर है, अगर इसी कंप्लेक्शन में आपका किसी जगह थोड़ा ड्राई ऑयली फील दिखा रहा है, कोई दाने जैसे है, स्किन का जो हर्ड है, स्किन जो टेक्सचर है ये थोड़ा हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, आप हाथ को टच करके देखिएगा आपका स्किन का क्या फीलिंग्स है, आपको कितना है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, ज्यादा सॉफ्ट है मतलब एजिंग आ रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हर्ड लग रहा है, हल्का सा हर्ड मतलब स्किन आपका हेल्दी है, आपको सॉफ्ट भी है, जब स्किन स्किन में टच कर रहे हैं आपको दाने की तरह लग रहा है, और जैसे हर्ड लुक होता है ना, कुछ सामान पकड़ते हैं हर्ड लुक फील होता है, स्ट्रॉन्ग फील, अगर ऐसा हार्ड फील हो रहा है, आपको सी जोन पार्ट्स में, टी जोन पार्ट में फिंगर लगा रहे हो, आप देख रहे हो दाना दाने हैं, अंदर में दाने हैं, बट आपको दाने सामने नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हम जैसे मैं टच कर रही हूँ मेरा पूरा स्मूथ है, आपका गालों में कर रही हूँ स्मूथ है, गालों में टच कर रही हूँ एंड सॉफ्ट है, ना ड्राई है, ना हेल ज्यादा सैगिंग है, ना आपको कोई रैश का कंसर्न फील हो रहा है। आप खुद फील कर सकते हो आपका कंप्लेक्शन क्या है, आपको क्या यूज करना चाहिए, आप खुद अप्लाई करो हाथ में। ऐसा नहीं है हम फुल फिंगर हाथ को अप्लाई करें, नहीं, फुल फिंगर हाथ में फेस में अप्लाई करना नहीं चाहिए। जितना हैंड आप कम अप्लाई करोगे फेस में, इतना स्किन इतना अच्छा रहेगा। तो पॉल्यूशन के लिए कोई भी फेस वॉश देना है, मेंस कस्टमर को कुछ देना है, अगर ऑयली स्किन है, आपको कोई पिंपल्स नहीं है, ज्यादा ऑयली है, बाहर ज्यादा घूम रहे हो, तो आप एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश लगा सकते जी मैम। हैं।
ओके। अब हमारे कुछ कॉम्बो में आ रहे हैं आपके पास। आप सबको पता है कुछ कॉम्बो हमारे पास है जो डेली वेयर के लिए, डिटॉक्सिफाइंग स्किन के लिए, स्किन को जैसे पॉल्यूशन से कंट्रोल करने के लिए, एंड एक्ने पोन के लिए भी। कोई है ना कुछ सम कंज्यूमर का जो, कस्टमर को जो रिव्यू है, हमें ऑयली भी है, हमें हल्का सा रैशेज का कंसर्न भी है, उसके साथ साथ टॉक्स स्किन में बाहर जाने के लिए, पॉल्यूशन के लिए स्किन में फंगस भी है। तो दिस टाइप कंज्यूमर के लिए आप ये वाला गाइड कर सकते हो। ये वाला चारकोल का फेस वॉश, चारकोल का आपको मास्क, आप ये सब उनको दे सकते, एक से ये वाला चारकोल का फेस वॉश आप उनको दे सकते हैं डेली वॉश के लिए। तो इसमें आपको दो फेस वॉश दिया हुआ है। क्यों दो फेस वॉश दिया हुआ है? बिकॉज ये फेस वॉश आप दो टाइम लगा रहे हो, मॉर्निंग को लगा रहे हो, शाम को लगा रहे हो, इवनिंग, जब चाहे आप 3 बार भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो आप जब ये 3 फेस वॉश आप 2 बार, 2 आइटम आपको दिए, देखिए इसमें एक फेस वॉश है, इसमें एक मास्क है, एक स्क्रब है, एक डिटॉक्स आपको क्लींजर है, मतलब एक फ्रेशनेस के लिए एक मिस्ट होता है, इसमें फेस मिस्ट। तो समर के लिए आप फेस मिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चारकोल फेस वॉश आपको पहले ही बताया हूँ, आप ऑयली स्किन को दीजिए, आप डल स्किन को दीजिए, डैमेज स्किन को दीजिए। उसके साथ साथ अगर चारकोल स्क्रब वीकली में किसी को, कंज्यूमर को 2 दिन या 2 डेज या 1 डेज भी अप्लाई करने दिए तो अच्छा रिव्यू देगा, फुल पॉल्यूशन हो जाएगा। उसके साथ चारकोल मास्क टू गुड रिव्यू, जस्ट 1 डे ऑल्सो यूज दिस प्रोडक्ट। मैम डिस्कनेक्ट हो गया। जुड़ना भी बहुत मुश्किल है। उनकी तरफ एक्चुअली पिंकी नाम तो सर्च हो रहा है, पिंकी नाम तो आ रहा है अभी। नहीं, वो अलग है। अच्छा, कोई और है? पिंकी तो बहुत नाम से जुड़े हुए हैं, बट वही है। उनकी तरफ नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम थी मेरे। इनको वॉइस क्लियर भी नहीं आ रही थी। हम्म। आ, समझा तो अच्छा रही है। हमारे सारे लोग ऐसे कर करके देख रहे थे, चेहरे पे हाथ घुमा घुमा के। जब मेल्स के फेस वॉश की बात आई तो नेटवर्क कट गया। सारे मेल्स की बारी आई, सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे थे तो नेटवर्क चला गया। सुंदर करने की भी बताया भी, तो क्या बताया, कोयला बताया, बोला कोयले से धो। कोई पता नहीं। एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें जो लोग जुड़े हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएं, तो यहाँ कुछ सीट खाली हो जाएगी तो मैम आ जाएंगी, नहीं तो ऐसे जुड़े रहेंगे फायदा क्या, सुनेंगे किसको। हाँ, बिल्कुल सही बात। आप लोग छोड़ दिए अपने स्वेच्छा से, यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ लाइव चल रहा है। आ गए मैम। आ गए, चलिए खाली भी हो गया सीट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी उनका वीडियो आया, ऑडियो नहीं आया। डेटा शायद खत्म हो गया है मोबाइल से, है ना। नेटवर्क इश्यू होगा सर। कुछ लोग तो लिख भी रहे थे डेटा खत्म हो गया। नेटवर्क इशू है उनके साथ। हाँ, आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, बट पिंकी मैम पता नहीं जुड़ी नहीं जुड़ी। नहीं, जुड़ गए हैं लेकिन उनका वॉइस अभी कनेक्ट नहीं हुआ। पिंकी मैम अंदर तो आ गई। वो शायद नेटवर्क इशू है उनकी तरफ। अब हट गए हूँ। हाँ, वो नेटवर्क इशू है। एक कोई चैट में बोल रहे थे कि स्लाइड नहीं दिख रही है, तो आप सजेस्ट कर रहे थे कि फर्स्ट पेज पे आइए। कोई एक हमारा टाइगर उनको बोल रहा था, अरे आपका डेटा खत्म हो गया है, चेक करो। एक काम करिए, जब तक इसमें कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में से निकाल लीजिए, और दीपा मैम उनको कुछ सपोर्ट कर देंगे जब तक, जो भी कुछ कॉमन बताने लायक होंगे। हाँ, कुछ कॉमन अगर होंगे तो आप
जसवीर जी, मैं ट्राई करूंगी। चैट में से सवाल ले लीजिए, दीपा मैम तक अटेंड करेंगे। जी गुरु जी। कूल किट के बारे में पूछ रहे हैं। मिंट ऑयल के अलावा और कौन सी इंग्रेडिएंट्स ऐड है इसमें? शायद है उसका पूछ रहे हैं D10 वाला कूल किट, शायद उसी को हाँ, बोल। इंग्रेडिएंट्स देखिए, फेस वॉश जो है आपके सारे वो इंग्रेडिएंट्स तो आपके फेस वॉश जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है। और जो मेन मैं बताना चाहूंगी कि जो सेफ शॉप के जो फेस वॉश हैं सारे, वो पैराबेन फ्री हैं, मतलब कि उसमें केमिकल्स नहीं है किसी भी तरह के। तो जैसे कि पिंकी जी ने बताया कि वो 6 साल के बच्चे को भी यूज करा सकते हैं, तो इसीलिए वो बहुत सेफ हैं। अगर आप उसको स्किन में कहीं भी यूज करते हैं तो आपको कोई ऐसे रैशेज या कोई ऐसा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो जनरली क्या होता है, आप मार्केट में देखेंगे इतने हार्श केमिकल्स डले होते हैं आपके फेस वॉश में और बाकी के चीजों में। तो लेकिन ये जो सेफ शॉप के हाउमा के जो फेस वॉश हैं, इसमें केमिकल फ्री फेस वॉश है। तो इसको आप एक टाइम सुबह यूज कर सकते हैं, और एक जैसे रात को आप सोते हैं या आप कहीं दिन में कहीं घूम फिर के आए हैं बाहर से, तो इसको आप साफ करेंगे। तो इसका एक छोटा सा और भी है कि जैसे कि टैन वाला बताया मैम ने, उसका ये है कि जैसे हम बाहर धूप में जाते हैं और गर्मियों में बाहर विजिट करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, तो हमारी स्किन थोड़ी सी डल होने लग जाती है, काली होने लग जाती है। आप देखोगे कि जैसे कई लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, तो टी शर्ट्स के अंदर वाला जो स्किन होता है वो वाइट रहता है, और बाहर वाला जो स्किन रहता है वो थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है। तो उसको जी। हम टैनिंग बोलते हैं। टैनिंग ऐसा नहीं है कि आपका जो रंग काला है तो गोरा हो जाएगा। टैनिंग मतलब कि जो आपका आपके बाहर जाने से, धूप से जो काला होता है उसको टैनिंग बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो आपका रंग काला हो जाता है, वो उस फेस वॉश से आपका धीरे धीरे क्लीन होने लगता है और शाइन करने लगता है। तो ये D10 वाला ये है। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देखेंगे फेस वॉश के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बाहर आप देखेंगे बड़ा बड़ा लिखा है कि क्या इसमें है, ये टर्मरिक है या इसमें एलोवेरा है या इसमें मिंट है, वो बड़ा बड़ा आपको दिख जाएगा हर फेस वॉश के बाहर। ठीक है। बाकी किसी के और कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। पिगमेंटेशन के लिए पूछ रहे हैं, पिंपल्स के लिए पूछ रहे हैं, कौन सा? हाँ, पिंपल्स के लिए आपका टर्मरिक वाला है। टर्मरिक जो आपका फेस वॉश है वो आपके पिंपल्स को यूज करेगा, क्योंकि जो हल्दी होती है, आप देखेंगे हल्दी हमें देते थे, कहीं हमें चोट लग जाती थी या कुछ ऐसा हो जाता था तो हमें हल्दी का दूध पिलाते थे, या तो इसीलिए हल्दी जो है हमें इन्फ्लेमेशन का काम करती है। मैम आ चुकी हैं सर। आ गई हैं? आ गई हैं। चलिए, थैंक गॉड। एक मैं पुट वो कर देता हूँ मैं। हाँ, अब पूछिए, आप लोगों को क्या क्वेश्चन है, थोड़ा पूछ लीजिए। जस्ट नेटवर्क इशू के लिए मैं प्रॉब्लम हो रहा था, तो सॉरी हाँ, फॉर मैम पूछ रहे एवरीवन। हैं कि पिंपल्स के लिए, हाँ पिंपल्स के लिए कौन सा फेस वॉश। हाँ, पूछिए, आप लोगों को मतलब कौन सा क्या पूछना है सर? आपको आवाज आ रही है पिंकी जी? हाँ जी, आ रहा है। अब हम अच्छा। आ रहे थे जो आपको कह रहे थे चारकोल के बारे। हाँ। चारकोल का मास्क जो है आपका, ये मास्क आप हर वीक में 1 डे करके लगाइए। अगर कोई भी फेस में आपको बेबी हेयर है, स्किन में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, स्किन में सन टैन का भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ये चारकोल मास्क आप लगा सकते हैं। ये मास्क को लगा के जस्ट 20 मिनट आप रखो, उसके बाद इसको वॉश कर लो। आपको वॉश करना है या नहीं करना है बताइए मेरे को, मैं तब आपको पूछूंगा। हेलो। जी, चारकोल मास्क यूज वॉश करना चाहिए या पील करना चाहिए? आप बताइए। मास्क तो चारकोल मास्क, हाँ, चारकोल मास्क जब हम लगाएंगे तो हम इसको रबर की तरह लगाएंगे। फील आई करना एरिया है। को छोड़ के, लिप एरिया को छोड़ के इसको हम रबर की तरह हम लगाएंगे, फुल फेस में ऐसे ऐसे करके हम पहले लगाएंगे, टीज एक साइड से लगा लेंगे, फिर इसको ऐसे करके।
फिर जब आप इस टाइप लगा रहे हो इस टाइप, फिर आप लगा रहे हो इस टाइप। इसके साथ जो लेडीज है या इनके जगह थोड़ा हल्का सा बेबी हेयर भी रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पार्लर में जाके इसको थ्रेडिंग करवाते हैं अपरली। तो अगर ये मास्क अगर हम ये पार्ट्स में भी लगा के 20 मिनट्स वेट कर लें, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे रबर की तरह पील कर लें। ये आपको स्किन कभी भी अपर साइड से पील मत करना। जब भी आप अपर साइड से पील करोगे तो स्किन को सैगिंग, मतलब आपको स्किन में एजिंग लुक आ जाए। आपको करना क्या चाहिए, लेफ्ट राइट साइड से धीरे धीरे, राइट साइड से धीरे धीरे, ऐसे जब धीरे धीरे उठाओगे आप तो आपको जितना भी डेड सेल है, जितना भी स्किन में पैचेस है, टोटली क्लीन हो जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये पार्ट्स जो है, ये पार्ट्स को भी आप धीरे से ऐसे करके उठाए। ये क्या होगा, आपको जितना भी बेबी हेयर है फेस में सारा क्लीन अप हो जाएगा। क्लियर? तो हम चारकोल मास्क हम वीकली में 1 डे अप्लाई करेंगे और 20 मिनट इसको लगा कर रखेंगे, देन वॉश कर लेंगे एंड टोटली फेयर लुक। आपको पता है चारकोल फेस वॉश जब हम ऑयली स्किन या डैमेज स्किन हम अप्लाई करते हैं ना, तो हमें एक अच्छा सा फेयर लुक आते हैं, क्योंकि चारकोल में बाम्बू चारकोल है जो अच्छे से स्किन को डेड सेल भी क्योर कर रहे हैं, उसके साथ टैन को भी क्योर कर। इसमें टी ट्री ऑयल भी रहते हैं। अगर किसी कंप्लेक्शन में पिंपल्स का भी इश्यू है या ये आपको एक्ने को भी कंट्रोल कर। तो आपके पास फेस वॉश में बहुत सारे फेस वॉश है। जैसे आपके पास फेस वॉश है, चारकोल है, आपके पास नीम फेस वॉश है, उसके बाद आपके पास टैन फेस वॉश है। मतलब इतने सारे फेस वॉश है, आप किसी को भी किसी भी कंप्लेक्शन के लिए आप गाइड कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आप लोगों का कोई क्वारी है तो काइंडली आप लोग पूछे मुझे, मैं गाइड कर दूंगी। नेक्स्ट सीजन जब होगा तब मैं अलग एक रेंज लेके आऊंगी, अलग तरह से बताऊंगी। अभी हम आपको फेस वॉश के बारे में बता रहे हैं, और ये फेस वॉश को आपको अच्छे से सेल करना है। और कंज्यूमर को ऐसा नहीं सिर्फ हम बेचने के लिए कोई भी दे दे प्रोडक्ट, नहीं होगा। हमें उनका उनका प्रॉफिट समझ के, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम समझ के हमें गाइड करना है। हम आए हैं किस लिए, हम सब मिलके कंज्यूमर को अच्छा रिव्यू देने के लिए, उनका हेल्थ के लिए। तो हमें उनके बारे में सोचना होगा। अच्छा आप मैम, खुद के बारे ये सोचेंगे भी हाँ कुछ नहीं होगा, आपको कंज्यूमर के बारे में सोचना होगा। हाँ कंज्यूमर ठीक है तो आप भी ठीक हो, कंज्यूमर ठीक नहीं है तो आप भी ठीक नहीं हो, तो हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो आपको कंज्यूमर को गाइड करना है, उनके साथ अच्छे से गुड रिलेशन रेडी करना है, उनका प्रॉब्लम जाना है, उनका स्किन कैसे है, उनको क्या देना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया, स्किन में टच कीजिए, टच करके फील कीजिए, क्या फील आ रहा है, खुद को देखिए, मेरा कम्प्लेक्शन क्या है, मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए, मेरा क्यों टैन का प्रॉब्लम है, मुझे क्यों ये टैन का इशू है, मैं क्या लगाऊं। आज आप बोलेंगे पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन का भी 2 पार्ट्स है। आप एक पिगमेंटेशन है आपको सनबर्न पिगमेंटेशन, एक पिगमेंटेशन है आपका पिंपल्स पिगमेंटेशन। तो आज का डेट में दोनों ही प्रॉब्लम ही है। अगर आपको पिंपल्स का पिगमेंटेशन इशू है तो आप क्या दोगे, आप उनको नीम एंड टर्मरिक या आप चारकोल, ये 2 से सकते हैं। अगर आपको कम्प्लेक्शन में ब्लेमिश का ज्यादा प्रॉब्लम है, ब्लेमिश ज्यादा है, जिसको छाइयां कहते हैं ना हम लोग, छाइयां का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो ब्लेमिश के लिए, सन टैन के लिए हम क्या दे सकते हैं, उनको D10 फेस वॉश दे सकते हैं। अगर एक्निक पिंपल्स के लिए पिगमेंटेशन ज्यादा है तो हम उनको नीम टर्मरिक दे सकते हैं। आप देखिए आपके पास 4 फेस वॉश है, आप 4 कंज्यूमर को 4 तरह से गाइड कर सकते हैं। नंबर 1, हम एलोवेरा फेस वॉश। मेरे कम्प्लेक्शन में ना कोई ज्यादा छाया प्रॉब्लम है, ना कोई पिगमेंट है, ज्यादा हल्का सा लाइट टैन है, और स्किन थोड़ा रफ है, थोड़ा रैशेस का हल्का सा कंसर्न, तो हम एलोवेरा फेस वॉश उनको दे सकते। हमें फिर भी पूछना चाहिए जे एलोवेरा उनका कम्प्लेक्शन में सुइटेबल है, सूट हो रहा है उनको। एलोवेरा में कभी किसी का है ना, एलोवेरा यूज करने से इचिंग होते हैं, तो हमें पूछना है उन सबको, एलोवेरा हम जो लगा रहे हैं इसमें इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है आपको? या आप एलोवेरा जो लगाते हो फेस में घर में भी, तो कोई इचिंग फील आ रहा है?
तो आप इस टाइप कम्प्लेक्शन को आप दूसरे फेस वॉश दीजिए, नीम टर्मरिक दे दीजिए। क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, नॉर्मल टू पिंपल स्किन, उनको आप दे दीजिए। फिर अगर किसी के पास आ रहे हैं आपको सन टैन का प्रॉब्लम है, एक्सेसिव ऑयल भी है, सन टैन का भी प्रॉब्लम, आपके पास ऑप्शन है D10 फेस वॉश, आपके पास है चारकोल फेस वॉश। मतलब एक कंज्यूमर के लिए दो दो फेस वॉश आप गाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमारे पास एलोवेरा नहीं चला तो हम दूसरे नहीं दे पाएंगे, हम दूसरे भी दे पाएंगे। मैंने पहले बोला ना, पिगमेंटेशन का दो पार्ट्स है, एक सन पिगमेंटेशन, एक आपको ऑयली पिंपल्स पिगमेंटेशन। तो आपको गाइड करना है कौन सा किसको देना है। हम आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कैसे देना है। और किसी भी कंज्यूमर को, अगर कोई लेडीज को आप हाथ लगाने का प्रॉब्लम होता है या मेंस कस्टमर, तो उनको आप खुद बोलिए, आपका फेस को अपना हैंड लगाइए, लगा के फिंगर्स को लगा के टच करके देखिए क्या फील हो रहा है। किसी का ये जगह है ना, हाथ लगाएंगे थोड़ा सैगिंग लुक है, मतलब एजिंग लुक आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब आपको एजिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इन कम्प्लेक्शन को क्या देना चाहिए, आप क्या देना चाहेंगे? D10, D10 दे सकते हो, आपको एलोवेरा दे सकते हो। अगर मेरे स्किन में ये जगह छोटा छोटा पिंपल्स है, छोटा छोटा रैशेस है, मेरा ऑयली भी है, मैं क्या यूज करूं? मैं नीम टर्मरिक कर सकती हूँ, मैं चारकोल भी कर सकती हूँ ना। अगर सोचिए मुझे इतना बाहर धूप भागा दौड़ी करना पड़ रहा है, मुझे डेली वर्क के लिए बाहर जाना हो रहा है, मेरे को मार्केट में घूमना पड़ रहा है, दिन भर मैं मार्केट में ही वर्क कर रही हूँ, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? मैं इस पोल्यूशन से खुद को मैं कैसे क्योर रखूं, खुद को चारकोल। कैसे ब्राइट रखूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस टाइम मुझे D10 एंड चारकोल, दो ऑप्शन मेरे हाथ में है, D10 एंड चारकोल, मैं दो ऑप्शन लेके चल रही हूँ। तो मैं D10 तो मैं कर ही सकती हूँ, सबको दे सकती हूँ। चारकोल मैं किसे दे सक रहा हूँ? ज्यादा डल के लिए, ज्यादा डैमेज के लिए। आप बोलिए, कोई क्वेश्चन आप सब में? ये समझ में आया, अगर मेंस हैं तो उन्हें D10 और चारकोल दे दो, और जो लेडीज हैं उनको D10 दे दो, और बाकी वाले दे दो दोनों। सब दे सकते हैं सर। मैं लेडीज कंज्यूमर क्या आपको चारकोल यूज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, क्योंकि लेडीज कंज्यूमर को ज्यादा चारकोल का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेंस कंज्यूमर को आपका तरफ से एकदम राइट है आपका बात, जो मेंस मैक्सिमम ऑल्सो अप्लाई आवर चारकोल फेस वॉश। और मैम स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए, ब्लेमिशेस के लिए अगर स्पेशली? पिगमेंटेशन, हाँ ज्यादा पिगमेंटेशन मैंने बोला मैम, पिगमेंटेशन दो टाइप का है। अगर आपको पिंपल्स का पिगमेंटेशन है तो नीम एंड टर्मरिक। अच्छा अगर सनबर्न पिगमेंटेशन है तो आपको D10। अच्छा। एक जनरली ज्यादातर लेडीज का इशू आता है कि जो प्रेगनेंसी के बाद ब्लेमिशेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक एरिया से ब्लैक हो जाता है, तो उसके लिए कौन सा यूज कर सकते हैं? अगर आपको एक्चुअली क्या है ना, आप जैसे बोले प्रेगनेंसी के लिए इशू है, ये जगह थोड़ा आपको हाँ ब्लीडिंग आ रहे हैं, हाँ हाँ रिंकल्स भी आ रहे हैं, तो हाँ हाँ। इनके लिए आप D10 फेस वॉश दीजिए। क्योंकि ठीक। प्रेगनेंसी के टाइम हम मैक्सिमम ही पानी कम पीते हैं, खाने का भी प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक इशू भी कुछ होते हैं, जेनेटिक इशू के लिए भी पिगमेंटेशन आते हैं। ऐसा नहीं कि पिगमेंटेशन के पार्ट्स है, आपको पानी कम होने के लिए, डिहाइड्रेट के लिए, बॉडी के लिए आप दे सकते हैं। इनको गाइड कर दीजिए मैम। अगर किसी भी कंज्यूमर का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो आप उनको कहिए D10 का रेंज अप्लाई करने के लिए। D10 फेस वॉश है। जैसे क्लीन अप, आप कैसे क्लीन अप करोगे? हम सबको पता है, स्क्रब, पैक, स्क्रब, मसाज एंड पैक, यही कहते हैं ना। बट D10 के लिए एक रेंज है आपके पास, D10 फेस वॉश, D10 पैक, D10 जेल। तो ये रोज करना चाहिए या D10 फेस वॉश आप डेली कर सकते हो, D10 जेल आप डेली कर सकते हो, बट मिडिल फैक्टर आप D10 पैक ओनली फॉर वन डे यूज एंड वन टाइम्स एंड इवनिंग पर्पस। कोई भी पैक, कोई भी स्क्रब हम जब अप्लाई करेंगे, एवरी टाइम हम इवनिंग टाइम को यूज करेंगे। और ठीक है? मैम इसके साथ एक सरम दे दीजिएगा, फर्स्ट रिमूव आ जाएगा आपको राइस का जो डे नाइट क्रीम, मैं आपको दिख, राइस का डे नाइट क्रीम एंड आपका
उसके साथ आप दे दो राइस का जो सिरम है ना, हाँ राइस का जो सिरम है आपको, डे नाइट क्रीम एंड सिरम, ये आप दे सकते हो। आपको पता, हाँ ये वाला प्रोडक्ट आ जाइए आप, ये देख लीजिए हमारा है जो हाउमा का जो किट है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ मैम, इतना अच्छा रिव्यू है, मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ राइस का डे क्रीम, टू गुड रिव्यू। ब्लेमिश के लिए इतना अच्छा रिव्यू है, उसके साथ साथ मैं भी लगाई हूँ, एकदम स्किन अलग, शाइनिंग लुक एंड ग्लो। कुछ अलग से आपको कोई अलग से प्राइमर लगाना, कोई स्किन ग्लो के लिए आपको कॉस्मेटिक्स क्रीम लगा के ग्लो करना, कुछ नहीं। हमारे पास जो राइस का जो रेंज है, हम लगाएंगे, ब्लेमिश भी चले जाएंगे, उसके साथ साथ आपको स्किन को एक ब्राइटनेस लुक भी आएगी। अच्छा, राइस वाला जो आप बता रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करना है? राइस मैम, जैसे राइस का मैं आपको आ रही हूँ ऑप्शन में, अगर राइस का जो आपको डे क्रीम है, सीरम है, नाइट क्रीम है, आप D10 फेस वॉश लगाए पहले। D10 फेस वॉश लगाने के बाद, D10 फेस वॉश आप सबको पता है कौन सा है हमारा, जी, पता है ना ब्लू आप वाला, सबको? ब्लू वाला। यस, ब्लू वाला नहीं, उसका बोलिए नाम पता है? हम ब्लू येलो कभी नहीं बोलेंगे, तब सबको पता चलेगा हमें कुछ पता नहीं है। यस हाँ, यस। मैं D10 फेस वॉश हम ये बोलेंगे, हमारा D10 फेस वॉश अलग है। ब्लू, जी, ये वाला जो D10 फेस वॉश है हम डेली यूज के लिए करेंगे। आपका ब्लेमिश का अगर मैम हम, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, हमें दिख नहीं हाँ रहा है सॉरी, कुछ भी। हाँ, आपका ना स्क्रीन शेयर नहीं है। वो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना, करते हाँ एक सेकंड। मैम आया, क्लियर नहीं आया आया, मैम? नहीं अभी आया? नहीं आया, नहीं नहीं नहीं। नहीं दिख रहा। नहीं आया। मैं कोर्स बना दिया, अभी आ जाएगा। अभी अगेन रिपीट करिए, दोबारा ट्राई करिए। अब आया मैम? शायद हाँ आ आ गया गया। अब। आ गया। हाँ हाँ। अब हम आपके यस, पास, विजिबल है। देखिए अगर समर के लिए, ब्लेमिश के लिए कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो आप पहले D10 फेस वॉश दीजिए डेली केयर के लिए। D10 फेस वॉश, D10 जेल डेली यूज कर सकते हैं, आफ्टर सन जेल का भी वर्क कर रहा है D10 जेल। नेक्स्ट, हम फेस वॉश करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, टोनर करना चाहिए। टोनर आप सबको पता है, रैशबेरी टोनर, पहले फेस वॉश उसके बाद टोनर, टोनर के बाद आपके पास हम आ रहे हैं फिर सीरम। मैम जो पूछ रही थी राइस का ट्रीटमेंट क्या है, पहले फेस वॉश, टोनर, फिर सीरम। ये राइस सीरम को आप पहले फेस में लगाइए, इधर 1 ड्रॉप, नोज में 1 ड्रॉप, चीन में 1 ड्रॉप, सी जोन में 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप पहले लगाकर ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए फेस को, ये सीरम को ऐसे लगाए, ये सीरम कंप्लीट हो गया आपका लगाना। ये जब आपको 1 मिनट का अंदर इसको एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उसके बाद आप ये राइस का डे क्रीम लगा लीजिए। और डे क्रीम कितने बार लगाना है, 2 बार? डे क्रीम अगर आप मॉर्निंग को लगाना चाहते हैं तो 1 टाइम्स, अगर आप फिर 2-2:30 बजे तक फेस को क्लीन कर रहे हैं तो फिर आप लगा सकते हैं। इवनिंग को भी आप किसी जगह जाने हैं तो आप लगा सकते हैं। नाइट क्रीम आप ओनली फॉर बेड टाइम, आपको हाफ एन आवर पहले इसको लगाकर उसके बाद सोना है। अगर आप ऐसे करके 21 डेज अप्लाई करोगे तो ब्लेमिश के लिए टू गुड रिव्यू। ड्राई स्किन वालों का बताओ मैम, ड्राई वालों का। सर मैं ड्राई के लिए बता रही हूँ सर, ड्राई स्किन के लिए एक्चुअल ब्लेमिश आपको ड्राई के लिए होते हैं सर। फेस वॉश मैक्सिमम कौन सा, फेस वॉश? फेस वॉश अगर आपके पास तो D10 वाले हैं ही, दे सकते हैं ड्राई स्किन के लिए। D10 वाला ना? हाँ D10 दे दीजिए, क्योंकि बाकी ड्राई स्किन के लिए स्पेशली फेस वॉश होते हैं। आप बात कीजिए स्ट्रॉबेरी वाला, एकदम पर्टिकुलर ड्राई कंप्लेक्शन के लिए स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी फेस वॉश तो है नहीं हमारी कंपनी। हाँ, स्ट्रॉबेरी फेस वॉश आप नोट कर लीजिए, ओनली फॉर ड्राई कंप्लेक्शन के लिए। और आप
जैसे हमारे होते हैं ना जब मेकअप, हाँ जी हाँ जी, हमारे मेकअप कर पास रहे हैं ना जो है फेस में। हमारे पास जो है उसमें से कौन सा लगाना है? D10 सर, हाँ, D10 ही D10। लगाना है, D10 ही लगाना है। अगर अगर हम थोड़ा जैसे मेकअप करते हैं, काजल लिपस्टिक लाइनर पहनते हैं, तो मैं लास्ट मीटिंग जब दिल्ली में गई थी तो मीटिंग में अटेंड भी की थी, मैं कही भी थी उन सबको, जी आप लोग एक क्लेंजिंग मिल्क का चैप्टर स्टार्टिंग कीजिए, क्लेंजिंग मिल्क जो स्किन को ग्लोइंग भी करे, क्योंकि आपके पास स्किन केयर का प्रोडक्ट है, तो कंज्यूमर बाहर प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? क्लेंजिंग मिल्क हमारे पास ही तो है ना, हम उसको अप्लाई करें ना। क्लींजिंग मिल्क डेली 2 टाइम करना चाहिए, 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, मेंस वोमेन्स बोथ। लड़के लोग भाग नहीं सकते हैं जो सिर्फ लेडीज ही अप्लाई और करेंगे। और मैम नहीं, इसको ले वैसे भी लिया हमने, अप्लाई करना सारा है। खरीद लिया, लेके आता हूँ, मैं दिखाता हूँ। हाँ जी मैम बोलिए। आप बताते रहिए कैसे कैसे यूज करना है। ये क्लींजिंग मिल्क अप्लाई कैसे करना है, जैसे आपने बताया ऐसे ही अप्लाई करना है? हाँ मैम, क्लींजिंग मिल्क आप पहले कुछ फेस में पानी मत लेना, जस्ट फ्यू क्वांटिटी हाथ में लेना, लेके पहले इसको क्रीम मॉइस्चर क्रीम की तरह फेस में लगा लो, विथ आई एरिया में लगा लो। जब आप आई एरिया में लगा रहे हो तो मैं पहले भी दिखाई हूँ, रिंग फिंगर से एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, या कोई कंज्यूमर आई लैशेस मस्करा लगा रहे हैं तो उनके लिए ऐसे करके उनको बोलिए करने के लिए ऐसे, और फेस में आपको एंटी क्लॉकवाइज 2 से 3 मिनट एंटी क्लॉकवाइज मसाज ठीक है। करके आप कटन से भी वेट कर सकते हैं, या वेट कटन या वाइप से या पानी से अच्छे से फेस को धो के उसके बाद आप फेस वॉश लगाएं। आप एक बार सिर्फ क्लेंजिंग मिल्क करके, सेफ सॉप का रोज आलमंड बोल के क्लेंजिंग मिल्क है जो आप लगा सकते हैं, वो क्लेंजिंग मिल्क लगाएंगे तो आपको स्किन में ग्लो भी आएगा एंड उसके साथ साथ व्हाइटनिंग लुक दे। क्यों? उसमें है आपको रोज ऑयल एंड आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आपको स्किन को रिलैक्स दे रहा है, रोज ऑयल आपको स्किन को व्हाइटनिंग लुक भी दे रहा है। तो आप मेकअप के लिए दो, नॉर्मल घर में जब सेविंग करते हैं मेंस कंज्यूमर, तो उनका ये जगह रफ हो जाते हैं, अगर ये भी चाहे तो क्लिनजिंग मिल्क से mix करने के बाद फेस को, उसके बाद सेविंग करे तो अच्छा स्किन सॉफ्ट रहेगा, स्मूथ रहेगा। हमारे पास ऐसा नहीं है जो ओनली फॉर लेडीज ही अप्लाई करें, मेंस ना करें, हमारे पास सारे प्रोडक्ट है, हम सब मिलके कर सकते हैं। अगर ड्राई कंप्लेक्शन के लिए, कोई पिगमेंटेशन के लिए चाहिए तो राइस प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए, D10 जेल कीजिए, D10 पैक कीजिए, D10 फेस वॉश कीजिए, और टोटली ड्राई के लिए आपके पास है। आप बोलिए। और मैम स्किन एजिंग के लिए कोई कोई है प्रोडक्ट? हाँ अगर देखिए मैम, अभी हमारे पास एजिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं है, अगर आप राइस का प्रोडक्ट आप चाहो तो लगा सकते हो, अगर एजिंग के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप एंटी एजिंग के लिए भी मिल सकता है आपको। एंटी एजिंग जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो एजिंग के लिए है, आपके हमारे पास अभी इस टाइम नहीं है, हम चाहे तो हम रिक्वायरमेंट कर सकते हैं एजिंग के लिए। एजिंग सेरम, एजिंग आपको फेस वॉश, एजिंग आपको डे क्रीम, एजिंग नाइट क्रीम, एवरीथिंग मैम पहले ही पूरा हमारे कोर्स, पास ऑयली पूरा स्किन। कोर्स हाँ हम हाँ जी। पूरा कोर्स ले लेते हैं, फिर सवाल लेंगे ना, ये प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा, बीच में सवाल आ जा रहा है, पूरा हो जाए फिर सवाल पूछा जाएगा। हाँ जी यस। सर, पूछिए सर। नहीं, आप नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, आगे जो बताना चाहते हैं उनको बता दीजिए पिंकी मैम, देन उसके बाद में हम सारे क्वेश्चंस को एक साथ ले लेंगे। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो मैं कहना मांग रही हूँ आपको, नेक्स्ट हम आज हम आपके पास फेस वॉश लेके आए हैं। अब हम आपके पास जैसे कुछ राइस का प्रोडक्ट पर हमें पता चला, कुछ हम बताएं ऐसे करना चाहिए, इसके बारे में पोटा हम नहीं बताए, बट हम ड्राई के लिए बताए हैं। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जो ऑयली स्किन के लिए कम है आपके पास, मतलब हमारे पास एजिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं है, पर्टिकुलर एजिंग स्किन, पर्टिकुलर एजिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, हम सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। जैसे राइस डे नाइट क्रीम हम एजिंग के लिए भी दे सकते हैं, ब्लेमिश के लिए दे सकते हैं, बट किसी कंज्यूमर को उनका रिक्वायरमेंट रहता है हमें ओनली फॉर एजिंग का, तब एजिंग डे क्रीम नाइट क्रीम सेरम दे सकते हैं, उसके साथ क्लेंजिंग मिल्क और फेस वॉश। ओके। 3-4 तो आइटम है, आप अभी उनको दीजिए फेस और एजिंग रह डे। गया, सॉरी। फेस वॉश में अभी कोई और रह गया हमारा अभी बताने के लिए? हाँ जी हाँ जी, एक है आपको विटामिन सी फेस वॉश है हमारे पास, जो आपको एजिंग के लिए है। उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, हाँ उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए।
हाँ, जैसे आपको मैं कह रही हूँ पपाया फेस वॉश। पपाया फेस वॉश ब्लेमिश के लिए अब अच्छा रिव्यू है। उसके साथ साथ आप जैसे मैंने बोला था स्ट्रॉबेरी एंड पपाया, ये दो फेस वॉश आपको एकदम आप एजिंग के लिए दे सकते हैं, ब्लेमिश के लिए, पर्टिकुलर ब्लेमिश के लिए पपाया फेस वॉश। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, एक्सट्रीमली एजिंग कंप्लेक्शन, अप्लाई टू स्ट्रॉबेरी फेस वॉश। ओके। क्लेंजिंग मिल्क एवरी डे करना चाहिए, 2 बार ना करो तो 1 टाइम करो ही आप। उसका फोटो दिखा सकते हैं क्लेंजिंग मिल्क का? अभी तो सर नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें आपको पता ही है पैकेजिंग, आपको दिखा यस नहीं यस। पाऊंगी, सम इशू। अगर हम अलग से बात करके इसको तब हम दिखा सकते हैं उनको सबको। अभी आप इनको जो केवल इस पे हम बात कर रहे हैं फेस वॉश पे, तो ओके। हम्म तो इनको लेके अभी कॉमन क्वेश्चंस जितने भी आए हैं चैट बॉक्स में उनको ले लेते हैं। तो अभी प्रेजेंटेशन में स्लाइड पे कुछ और दिखाना चाहते हैं आप, इसको क्या क्लोज करें? हाँ, जैसे हम कुछ नहीं, अगर आप जैसे एसपीएफ में आ जाए, आप एसपीएफ सब यूज कीजिए। मैं तो कहूंगी, मैं खुद SPF 50 लगा रही हूँ, इतना अच्छा टेक्सचर है इनका, इतना अच्छा ब्राइट लुक दे रहा है, और सबसे प्लस पॉइंट है स्वेटिंग नहीं हुआ, और अदर्स ब्रांड की तरह ये चिपचिपाहट भी नहीं है। इतना ब्राइटनिंग लुक दे रहा है, इतना ग्लो कर रहा है, जो आपको अलग से कुछ फाउंडेशन वगैरह लगाना भी नहीं पड़ेगा। इसमें एक अच्छा सा टिंटेड कलर भी है स्किन में, आप लगाएंगे तो ब्राइटनिंग लुक भी दे रहा है। उसके साथ साथ ये आप डेली अप्लाई कीजिए, 5+ एज के बाद से आप सब लगा सकते हैं। हमारा आपको हाउमा का SPF 50 ट्रिपल+, जो हाई प्रोटेक्शन SPF है, वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट एंड ब्रॉस्पेक्टा। ये आप में आपको SPF 50 प्रोटेक्शन माने 8 आवर्स 20 मिनट्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप इनको स्किन को सन टैन से भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके साथ साथ UVA रेयर, UVB रेयर, बोथ रेयर से स्किन को कंट्रोल भी कर रहे हैं, ब्लॉक करके रख रहे हैं आपको स्किन को। ये ब्लॉक करके रख दे रहे हैं जो सन बर्न आके रिफ्लेक्स करके बाहर ना चल, अंदर ना चला जाए। इसके लिए पूरा कंप्लेक्शन को आपको इसको ब्लॉक कर रहे हैं, हमारा कंप्लेक्शन को फुल ब्लॉक। आप SPF लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वारी सर। ओके। अगर ऑयली स्किन के लिए कुछ ग्लोइंग, ऑयली स्किन के लिए कुछ ग्लोइंग प्रोडक्ट चाहिए, हम सब गोरे होने मांगते हैं, हमें सब थोड़ा फेयर चाहिए, तो आप ग्लोइंग वाला हाउमा का किट यूज कर सकते हैं। मेंस भी लगा सकते हैं, मेंस कंज्यूमर को तो मैक्सिमम ऑयली कंप्लेक्शन ज्यादा ही है, ये बाहर रहते हैं। आप ग्लोइंग डे नाइट क्रीम एंड सीरम लगा सकते हैं, ये अच्छे से ऑयली स्किन का जो पिगमेंटेशन है इसको क्योर कर रहे हैं ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए ग्लोइंग डे नाइट एंड सीरम ऑल्सो अप्लाई ऑल ऑयली स्किन। और ऑल ड्राई स्किन के लिए आप अप्लाई करो राइस ऑयली, मैं डबल रिपीट कर रही हूँ, ऑयली स्किन के लिए ग्लोइंग डे नाइट एंड सीरम, ड्राई स्किन के लिए राइस डे नाइट एंड सीरम। सिर्फ हमें लाना चाहिए एजिंग के लिए, एजिंग डे क्रीम, एजिंग नाइट क्रीम एंड एजिंग सीरम एंड एक क्लेंजिंग मिल्क, ये 4 आइटम हमें लाना है। एक एंटी एजिंग क्रीम हमारा आता है मैम, ऑलरेडी हमारी कंपनी में है। अच्छा, जी एंटीजिंग कौन सा सर? मेरे पास तो हाँ, मैं नाम बता देता हूँ, एंटी एजिंग के नाम से ही आता है वो। पिंक कलर का सा उसका वो है बॉक्स, और वो पहले से सेल हो रहा है। आईबीए कंपनी का है, एंटी एजिंग क्रीम के नाम से 100 ग्राम में आता है। ग्रीन एप्पल बोल के कुछ क्रीम आ रहा है आपके पास, ग्रीन एप्पल एंटी ग्रीन एजिंग? एप्पल में नहीं है वो, मैं आपको अगर आप बोलेंगे तो उसके अंदर चुकंदर हाँ, इंग्रेडिएंट्स है मेन, और सैंडल है हमारी कंपनी शेयर में। कर सकते, हाँ, ठीक, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। जी जी भेज देंगे। ओके, और कुछ क्वारी है आप सबको स्किन तो केयर के आप बारे एक में बार कुछ पूछ? पीपीटी को बंद क्वेरी कर के लिए हम दीजिए, एक फिर काम सवाल कर पूछेंगे कुछ हाँ, एक काम करते हैं, इसको बंद आप अभी से इसको क्लोज कर दीजिए पीपीटी को, और क्वेश्चन क्वेरी को ले लेते हैं अभी। ओके, प्रोडक्ट रिव्यू तो बहुत तगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रोडक्ट बहुत रिव्यू शानदार कैसा है सर? बहुत रिव्यू अच्छा, कैसा है, शानदार क्वालिटी? एक नंबर है। अभी बताएंगे। सारे यूज कर रहा हूँ, सारे लेके बैठा हूँ इधर रखे मेरे पास। वाओ, नाइस नाइस।
हाँ, वेरी गुड सर, डेफिनेटली वगैरह थैंक यू सब सो पूरा। मच। और बाकी हमारे टाइगर भी बताएंगे, जल्दी मेरी कोरियन स्किन होने वाली है, देखो सब है मेरे पास। वाह, आप सबको बताएं ना जी, जी सबका हम पूरा टीम कंज्यूमर को बताएं हमारा जो प्रोडक्ट है, एकदम मेंशन कर दे हाँ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज मेडिसिन बेस, जो प्लस पॉइंट है जी। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज मेडिसिन बेस्ड प्रोडक्ट, तो आप एक डॉक्टर की तरह गाइड कर सकते हैं। मैम इसको पीपीटी को भी क्लोज कर दीजिए। ओके सर। एंटी एजिंग वाला वो डाल दिया है चैट में, आप देख लीजिएगा। और अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फीडबैक भी लेते हैं। कुमार रवि रंजन ने कुछ चैट बॉक्स में डाला था, आपका माइक ऑन किया है, खोल के बताइए। रवि रंजन। सर आप क्वेश्चन मुझे बोलिए, मैं आंसर कर रही हूँ। जी जी हाँ, जी। रवि जी पूछेंगे, कुछ पूछना चाह रहे रवि रंजन, आपने चैट बॉक्स में कुछ लिख के डाला था, बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, बताना चाह रहे थे। पोस्ट भी बनाया हुआ है, वीडियो ऑफ है, अभी चैट बॉक्स में तो लिख रहे थे रवि रंजन। शायद कहीं बिजी चैट हो। बॉक्स में तो 54 भावना पर्सन पांडे का भावना मैसेज है। पांडे ने लिख के डाला था, नौनी के साथ में इसको लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट आता है, कुछ बोल के बताइए क्या बोलना चाहते थे। हाँ जी, बोलिए सर। आप जी। आगे चलिए सर, वो आएंगे तब वो बोल देंगे। कुछ पूछ रहे हैं, कविता जी हैं मुंबई से, पूछना चाह रही हैं, आप पूछिए मैम, क्या पूछना चाह रही हैं। हाँ मैम, पूछिए कविता मैम। गुड मॉर्निंग सर, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं गीता जायसवाल, मैं बेटी के उनसे लॉगिन की हूँ मैडम। जी और बहुत अच्छी आज जानकारी दिया है आपने। पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, थैंक यू, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया सर। जसवीर सर आज पैनल पे हैं और मेरा बहुत सालों से सपना है कि मैं सर से मिलूं और बात करूं और मेरे उनके साथ फोटो हो जाए। नहीं हो पाई, बट आज स्क्रीन पे है वो, मुझे थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। तो मैं बताना चाहूंगी सर कि आज के डेट में ये जो 18-20 साल के बच्चे हैं उनके पीपल्स बहुत आ रहे हैं सर। तो मेरे बच्ची के भी चिक में बहुत सारे पीपल्स है, तो मैं चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है तो पीपल्स के लिए भी होनी चाहिए मैम, कि वो कैसे जाएगा। और ये जो अच्छा जानकारी आपने दिया है वो मैं जरूर अप्लाई करूंगी अपने टीम में और नए लोगों को बताऊंगी। थैंक यू, अच्छा धन्यवाद सर। मैम, मैं हाँ जी, अब मैं बोल रही हूँ मैम, उनका एज कितने के हैं आप? 20+ है तो? 18-20, हाँ। अच्छा, पहले इनको आप 1 पॉइंट चारकोल का स्क्रब दे दीजिए, वीक में 2 दिन लगाने के लिए। नोट कर लीजिए, चारकोल का स्क्रब वीकली में 2 दिन। फर्स्ट ये अप्लाई करेंगे चारकोल स्क्रब वीकली 2 डेज। क्लियर? नेक्स्ट हम अब आ जाएंगे डेली केयर के लिए। अगर डेली केयर के लिए उनका कम्प्लेक्शन में टच करके देखिएगा, तो आप उनको कहिएगा जी जो स्किन है हार्ड है कि नहीं, हार्ड है कि नहीं। अगर हार्ड है तो हम उनको चारकोल फेस वॉश ही देंगे। अगर उनका कम्प्लेक्शन हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है बट पिंपल्स है, तो हम उनको नीम टर्मरिक दें। नमस्ते मैम। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाएंगे मैम रैशबेरी टोनर। नेक्स्ट आएंगे टोनर पे, रैशबेरी टोनर। नेक्स्ट हम आएंगे रैशबेरी टोनर। ये टोनर आप फेस वॉश करने के बाद फेस को डब करके उसके बाद ये टोनर को फुल फेस में अप्लाई करना। वाला है, देख लीजिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला। हाँ, ये टोनर देख लीजिए, इसका लगाने के बाद ये स्प्रे बेस है, आई एरिया लिप एरिया अवॉइड करके फुल फेस में लगा दो। विथ जिस जगह आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम ज्यादा है तो कटन में लेके वो जगह आप लगा करके भी रख सकते हो। ये जब आपको ड्राई हो जा रहा है उसके बाद आप इनको एक सीरम दे दीजिए। कौन सा सीरम? इंस्टा ग्लो सीरम। ये येलो इंस्टा कलर ग्लोइंग का। सीरम है ना, ग्लोइंग सीरम। ये ग्लोइंग सीरम को फुल फेस में लगाने के बाद जब आपको ड्राई फील हो रहा है उसके बाद आप इनको थोड़ा सा आइवरी पीच मॉइस्चराइजर, जो नंबर 1 मदर प्रोडक्ट है हमारे पास, जी ये वाला। इसको जस्ट 1 ड्रॉप लेके, जैसे समर टाइम है क्वांटिटी थोड़ा कम ही लगेगा, इसको लगाकर फेस में आप जस्ट 1 मिनट लगाकर 8 मिनट तक छोड़ दीजिए। 8 मिनट तक, 8 मिनट छोड़ने के बाद आप एसपीएफ लगा। एसपीएफ कैसे लगाओगे? आप पहले हैंड पे ले लो, हैंड पे लेके इसको थोड़ा ब्लेंड करके फुल फेस में डैप, फेस में फुल फेस में डैप कर लो आप। फुल फेस में डैप, ऐसे करके डैप। डैप करने के बाद आप क्या करो, ये उसके बाद आप ब्लेंड कर लो नीचे की तरफ। सनस्क्रीन जब लगाते हैं हमें डैप करने के बाद ब्लेंड नीचे तरफ आना चाहिए।
ब्लेंड हमें नीचे तरफ आ रहा है, देख रहे हैं आप? हाँ, जी सनस्क्रीन डैप करने के बाद हमें ब्लेंड करना चाहिए नीचे तरफ। बट कोई क्रीम मॉइस्चर जब हम लगा रहे हैं, सब अपार्ट साइड, सब अपार्ट साइड, सीरम अपार्ट साइड, पैक अपार्ट साइड, स्क्रब अपार्ट साइड, जस्ट एसपीएफ जब हम लगा रहे हैं डैप करके, सब लोअर साइड, सब लोअर साइड। नमस्ते मैम, क्लियर? मेरी क्वेरी ये मैम। अगर हम करेंगे तो मैडम कहाँ गई? हाँ, वो सुन रही हैं, उनको म्यूट कर हाँ, दिया। तो ये वाला मैम आप ऐसे करने बोलिए, उनको अच्छा रिव्यू मिलेगा। वीकली 1 डे 2 डे स्क्रब और डेली केयर ट्रीटमेंट। अगर उनका ज्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो आप नीम टर्मरिक दे सकते हो, नॉर्मल पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो चारकोल दे सकते हो, अगर डेड सेल क्योर करने मांग रहे हैं तो चारकोल मास्क एक दिन लगा सकते हो, जस्ट 20 मिनट लगाओ, पूरा डेड सेल आपको क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशबू जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? आप म्यूट हो गए हैं। पिंकी शर्मा जी, जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरी स्किन, मैम से क्वेश्चन है मेरा, मेरी स्किन गर्मियों में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मुझे कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए? वैसे मैं नॉर्मली नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश यूज कर रही हूँ, रिजल्ट भी अच्छे हैं, पर ये बैलेंस करने के लिए कैसा, कौन सा फेस वॉश यूज करूँ? अच्छा, बैलेंस के लिए मैम, आप जब फेस वॉश वॉश करती है ना, तो आपको उस टाइम क्या फील आते हैं, क्या फील करती हैं फेस वॉश करने के जी, बाद, जब फेस को? अच्छा अच्छा फील आता है और काफी दिन तक स्किन अच्छी भी रहती है, लेकिन ना और ना ना, जब आप फेस, करती ही जैसे रहती हूँ। सोचिए मैंने फेस, मैम सुन लीजिए, मैंने भी फेस वॉश हाँ, किया, करके फेस को अच्छे से मफ पफ कर लिया। अब मुझे तो एक फील आएगा, या ड्राई फील हो रहा है, या स्किन आपको खींच रहा है, या थोड़ा कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल लग रहा है, तो क्या क्या फील कर रहे हैं आप? नॉर्मल लगता है, नॉर्मल। नॉर्मल है, तो आप अप्लाई करते हैं, बट इतना स्वेटिंग का प्रॉब्लम है आपका, है ना? तो आप एक काम कीजिए, आपके पास टोनर है ना, राइसबेरी टोनर? टोनर नहीं है मैम, मैं मंगवा ये वाला हाँ, तो ये राइसबेरी दूँ। टोनर अगर 3 टाइम्स वॉश कर रहे हैं तो 3 टाइम लगाए। सबका हो जाएगा। ओ माय गॉड, ऑफिस में हेलो? लेट हो रहा जी है। जी मैम। अभी आपका नंबर आएगा हाँ, तब। तो पिंकी मैम, आप एक काम जी कीजिए, आप टोनर को डेली फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाए। आपको ज्यादा जी। स्वेटिंग हो रहा है, समर टाइम है, तो डी10 जेल लगाए। आइवरी पीच मॉइस्चराइजर लगा के डी10 जेल लगा सकते हैं, या डी10 जेल लगा के राइस का डे नाइट लगा सकते हैं। बट जी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, आइवरी पीच मॉइस्चराइजर आप सब लगाएं। और मैडम आपको स्पेशली, आप इतना स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, आप राइस का डे नाइट क्रीम लगाए मैम, तो आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम चला जाएगा। राइस ओके। का डे एंड नाइट एंड आइवरी पीच। हल्के हल्के दाने भी हो जाते हैं कभी कभी फेस पे, अच्छा अच्छा, हल्के हल्के दाने भी हो जाते हैं? अगर आपको हल्के पिंपल हल्के जैसे दाने भी हो मामूली। जाते हैं, हाँ, अगर दाने हो जाते हैं तो हमारे पास तो आप ऑलरेडी चारकोल का स्क्रब है ही आपके पास। जी तो जी स्क्रबिंग बिल्कुल है। वीकली में 1 2 डेज तो करना ही चाहिए। समर विंटर टाइम आएगा तो 3 टाइम, समर टाइम में 2 बार स्क्रब करना ही चाहिए, तो आप चारकोल स्क्रब ले लीजिए। नेक्स्ट सीजन में हम बता देंगे, जे अलग से कुछ स्क्रब आपके लिए हम प्रेजेंटेशन कर पाए तो हम आपको दिखाएंगे अलग स्क्रब के लिए। तो नेक्स्ट स्क्रब हम लाएंगे एकदम ब्लेमिश के लिए, पपाया स्क्रब, पपाया फेस वॉश, स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, एंड आपको एजिंग का सारे प्रोडक्ट। बट मुझे लग रहा है आपको एज अप्रोक्स 40 का तरफ है मैम, एज? हाँ नमस्ते मैम, मेरी क्वेरी है मैम। मेरी आवाज जा रही है? ऑडिबल मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं चारकोल का फेस वॉश यूज करती हूँ, प्लस मैं नीम का टर्मरिक यूज करती हूँ। बट अच्छा, मैम दोनों ही? मैं ऑफिस जाती हूँ मैम, और मेरा चेहरा बहुत डल है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा लाइट के लिए, अगर कोई है फेस वॉश या क्रीम ऐसा है तो बताइए मैम, मेरा अच्छा चेहरा अच्छा, बहुत डल है। ठीक है, आज का फोटो आप एक पिक उठा के रख देना। जी आज मैम, का ओके फोटो, मैम। आपका जी फोटो, मेरा नहीं, आपका, जी जी, बिल्कुल आपका एक बिल्कुल मैम। फोटो उठा के रख देना। ठीक जी मैम। 21 डेज के बाद आप मुझे बताना आपका कोई पिंपल्स है? नहीं, कोई पिंपल्स नहीं है, बस मेरा ठीक चेहरा है, बहुत डल है इस साइड मैम, तो डल बहुत आपको, ज्यादा डल है। ये जो आपको जो चीन फेस का जो लिप एरिया है ना, ये पूरा आपको डल है, टैन है। आप क्या करते हैं, इतना स्वेटिंग के लिए आप टॉवल से, रुमाल से हर टाइम मूछ देते हैं इसको, करते हैं ना, ज्यादा यस मैम। खसते हैं ना ऐसे करके? जी मैम। हाँ, ये आपको जो, आपका जो स्किन का जो लेयर है,
ये थोड़ा पैचेस ही आ गया है, क्योंकि आपका जो रेगुलरिटी जो फेस में यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाथ को बार बार लगा रहे हैं, कपड़े से मुंह को ज्यादा मूछ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है आपका। ओके ये मैम। पहले आपको तो करना ये नहीं पाओगे आप लगाने से मैम जितना। थोड़ा सा कभी चेहरा भी, लाइट नहीं होता है? हाँ मैं आपको सब बताते रही हूँ एक एक करके। पहले आपको मैं जो प्रॉब्लम है वो बताऊं। आप क्या कीजिएगा, टिश्यू को कोई भी टवल ले रहे हैं तो ऐसे घसे मत, ऐसे करके डब कीजिए। आप देख पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी, यस 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 यस। हाँ, ऐसे करके डब कर, सबके लिए ऐसे करके डब कर, टवल से रुमाल से ऐसे कर। ठीक है। आप क्या करोगी, आपको मैं बता रहा हूँ। आप डेली केयर के लिए आप D10 फेस लगाएंगे, D10 फेस ठीक है। वॉश, रैशबेरी टोनर, आइवरी पिच D10। मॉइस्चराइजर, राइस का डे नाइट एंड सेरम। पहले फेस राइस। वॉश D10, फिर आपको रैशबेरी टोनर, फिर थर्ड में आपको राइस का सेरम, फोर्थ में आपको राइस आइवरी पिच मॉइस्चराइजर, फिफ्थ में आपको राइस का डे क्रीम। ओके जैसे मैम, थैंक फोर्थ में आपको आ रहा है आइवरी पिच मॉइस्चराइजर, ये मॉइस्चराइजर लगाने के बाद 8 मिनट तक कुछ प्रोडक्ट फेस में मत लगाओ। 8 मिनट बाद आप राइस का डे क्रीम लगाना। ठीक है। ये जब एब्जॉर्ब हो जा रहा है उसके बाद आप SPF लगाना है। ये SPF लगाएंगे आप तो आपका फुल फेस में, आप ऐसे नहीं जी एक दिन लगाने के बाद ही आप बोलोगे नहीं मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं। आपको कंटिन्यू 21 डेज करके उसके बाद रिव्यू देना है। ये आपको डेली केयर है। अब हम आपके पास आ रहे एक वीकली केयर के लिए। इंपॉर्टेंट वीकली केयर क्या ट्रीटमेंट चाहिए, तो वीकली केयर के लिए आपके पास अलग कुछ स्क्रब नहीं है तो हमारे पास चारकोल का स्क्रब है, हम चारकोल लगा ही सकते हैं, कोई बात नहीं है। चारकोल स्क्रब लेके फुल फेस में लगा देंगे, आई एरिया एंड लिप एरिया को छोड़ के। खुशबू, यस हेलो। यस मैम। यस मैम, हाँ, जी तो मैम। फेस में लगा के चारकोल स्क्रब को हम एंटी क्लॉक्स वाइज रफ करेंगे अपर फुल फेस में, धीरे धीरे नोज एरिया, जैसा आपको लिप एरिया के पास जितना पैचेस ही आ गया है आपको, ऐसे करके धीरे धीरे फिंगर टिप से मसाज करेंगे। स्क्रब को 2 मिनट मसाज करो, 2 मिनट वेट करो, देन वॉश कर लो, क्लियर। ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, D10 पैक है ना आपके पास, D10 फेस पैक। नहीं मैम, मंगाना डी है, अभी तो मैं पहली हाँ बार सुनी तो हूँ। हाँ, आप पहले लगाकर सुंदर हो जाओ, हमें नेक्स्ट फोटो दिखाओ, फिर हम नेक्स्ट किसी को गाइड करेंगे आपको दिखाकर। ओके मैम, तो थैंक डी यू मैम। हाँ, तो लिख डी लिया कि नहीं टेन लिख लिया फेस पैक, आपने? D10 दोबारा फेस बोल दो आप। पैक लगा दो आप फेस में, लगाकर धीरे से हल्के से 2 फिंगर टिप से हल्का सा मसाज कर लो और 4 से 5 मिनट रुक जाओ। फिर इसको अच्छे से वॉश कर लो, करके फेस को डब करके खुशबू, उसके बाद D10 जेल से मसाज करो। आप एक बार प्रोडक्ट खरीदोगे, बट मैं आपको बोलूंगी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम गुड रिव्यू। ठीक है। आप ऐसे करके लगाओ, कोई आपको इंस्टेंट रिव्यू भी मिलेगा। ये ठीक है, नेक्स्ट बोलिए कोई। खुशबू जी का क्लियर है। मौसमी मैडम। ध्यान रहे जसवीर जी, एक एक पर्सन एक ही सवाल या एक ही बात पूछ पाए केवल, है ना? जी जी। हाँ सर बोलिए। नमस्कार मैम, सभी को उपस्थित चैनल पर। मैं मेरा नाम मौसमी दी, मैं बाढ़ बिहार पटना से बिलोंग करती हूँ मैम। मैम, मेरे चेहरे पे किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से चेहरे पे सूजन आ जाता है, लेकिन मेरा अच्छा इन्फेक्शन हुआ था, यहाँ पे कुछ कीड़ा चाट गया, गाल पे दाग हो गया। अच्छा मैं ये हल्दी टर्मरिक फेस वॉश यूज की हूँ, इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। अब प्लस मेरे अच्छा, दाग वेरी गुड। पूरा दिखता रहा, बहुत सा इसमें डैमेज ठीक हुआ है। और मेरी ये बेटी है पफीनेस हुआ है मैम, आपको आंखों का नीचे पानी आ गया है। बोलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट। और मेरी बेटी 12 साल की अभी हो गई है, उनको हुआ था क्या बोलते चिकन पॉक्स हुआ था, तो यहाँ पे अच्छा 2 जगह हो गया था। ये फेस वॉश हुई कि अच्छा उसका दाग तो चला गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोडक्ट के लिए। और दूसरा ये चारकोल फेस वॉश है, मेरे हस्बैंड का पूरा चेहरा, मैंने पार्लर पे ड्राई शेविंग करवाते हैं तो फेशियल भी करवा लेते रहे, उसके वजह से पूरा चेहरा उनका डार्क नीला नीला पर हो गया था मैम।
तो उसके बाद ये फेस वॉश मैं यूज करवा रही हूँ, पूरा डार्क सर्कल तो बहुत सारा क्लियर हो गया है, अब कुछ कुछ बचा हुआ है। जैसे कि आप आज मीटिंग में बताएं कि चेहरे को स्पर्श पता चलता है क्या हार्ड है कि नॉर्मल है, इससे ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। और उसके साथ ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रही थी D10 फेस वॉश, देख रहे हैं मैम? पैक ये D10 पैक है मैम। वो पैक, इसके साथ एक टोनर भी था राइस टोनर, तो वो मेरा खत्म हो गया है। इससे मैं उनका फेशियल खुद से कर देती थी, तो बहुत क्लियर साफ चेहरा हुआ है। अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा। इसके लिए क्या करूँ ये मैं जानना चाहती हूँ मैम। हाँ जी मैम, पहले आपका प्रॉब्लम के लिए आ रही हूँ, क्योंकि आपका आई एरिया ज्यादा डैमेज हो गया है। आई जी पार्ट्स, मतलब ये आई पार्ट्स पूरा आपको डैमेज आ गया। जी तो हम क्या करना चाहिए हमें, आपको एक मैं एक्सरसाइज दिखा दे रही हूँ जो डेली, जैसे आप बोल रहे मैं डिटेल लगाती हूँ, ये सब लगाती हूँ। मैम आपको भी मैं नेक्स्ट, अभी आपके पास चारकोल स्क्रब है, आप लेके हल्का से चारकोल स्क्रब कीजिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो चारकोल फेस वॉश मत लगाएं। नीम फेस वॉश है आपके पास, स्क्रब नहीं है आपके पास, तो अभी हाँ, फेस वॉश भी है हाँ मैम। हाँ, तो नीम टर्मरिक फेस वॉश से अब अच्छे से क्लीन कर लो फेस को। कर लिया? जी उसके जी बाद आप क्या करो, आपको जो पफीनेस आ गया है ना, ये पफीनेस आ गया है, ये जो जी जी पॉट्स आ गया, जो आपको डम मतलब एकदम सामने लुकिंग आ रहा है जे इसमें कुछ है, जी तो जी आप इसको ये हाँ, आप मुझे हाँ हाँ, कुछ कीड़ा काट लिया था मैम, इसके वजह से ये पूरा डैमेज दिख रहा है, ये पूरा नहीं एरिया नहीं में। उसके लिए नहीं, आप अच्छा मैं बता रही हूँ आपको। जी जी फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करने के बाद आप मैम टोनर लगाएं, आई एरिया को आंख बंद करके फुल फेस में टोनर लगाएं। टोनर जी लगाने के बाद आप राइस का जो यस मैम। सीरम है, जी इस जी सीरम को फेस में लगाएं। आप क्या कीजिएगा, जब राइस का सीरम लीजिएगा, आप आंख बंद करके सीरम को पहले वन ड्रॉप आंखों का ऊपर में देके, आप ये मेरा फिंगर देख रहे हैं, जी देख जी पा रहे हैं मेरे को, यस ये मैम। फिंगर से आप ऐसे करके खींचिए, देखिए जी ऐसे जी धीरे से, ऐसा नहीं इसमें मतलब लागे फेस में लगे आपको, ऐसा जी नहीं, जस्ट जी टच, जी जस्ट लाइट फीलिंग्स, जस्ट लाइट फीलिंग्स। और मैम यस ये फिंगर से नहीं, रिंग फिंगर से। कौन से यस फिंगर से? इन रिंग फिंगर फिंगर्स, इन रिंग फिंगर फिंगर्स ऐसे। यस मैम। हाँ, ये जब आप ऐसे करने चालू करेंगे ऐसे, अब फिर कभी कभी ऐसा हाथ को ऐसे ये जब होगा, ये आपको पफीनेस को कंट्रोल कर लेगा। यस मैम। फिर जब आप जैसे आंख बंद कर लिए, थोड़ा हल्का सर्कुलर मोशन से रिंग फिंगर को ऐसे ऐसे सर्कुलर कीजिए, लाइट मोशन से, लाइट से, यस क्योंकि मैम। आई एरिया में जितना रिलैक्स देंगे उतना अच्छा हो। ये आई एरिया में जो डार्क सर्किल आपको आ गए हैं ना, जी आपके पास घर में पोटेटो मतलब आलू है ना, यस आलू, मैम। यस यस हाँ हाँ, वो मैं लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ। ये सीरम को आप ऐसे लगा लीजिए, सीरम जी जी लगाने के बाद वन ड्रॉप आइवरी पीच मॉइस्चराइजर लीजिए, वन ड्रॉप आइवरी पीच मॉइस्चराइजर लगा के फुल फेस में आप जैसे सीरम लगाए हैं आई एरिया में, फुल फेस में लगाए हैं, वैसे करके ये सीरम को भी लगाए। बट जब भी कुछ प्रोडक्ट लगाएंगे आई एरिया में, आपको हाथ में ऐसे चलेगा, ये फिंगर से ना, ये जी जी थम। हाँ हाँ, ये थंब से ऐसे ऐसे, इस पे एक्चुअल पफीनेस कंट्रोल, जी या आपको ऐसे एजिंग कंट्रोल के जी लिए ये जी दो फिंगर से एजिंग कर। क्लियर? यस मैम। ये मॉइस्चर लगाने के बाद 8 मिनट तक कुछ मत लगाओ, उसके जी बाद आप राइस का डे क्रीम लगाएं। जी ठीक है, राइस का डे क्रीम को आप फुल फेस में लगाओ, ठीक अपर साइड, फुल यस अपर साइड, फुल अपर साइड, ऐसे कर, ऐसे फुल अपर साइड करने के बाद आप क्या करो, ये आपको एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद आप एसपीएफ ले लो, एसपीएफ को टैप करके फुल फेस में एसपीएफ ब्लेंड मेरा करो। ऑर्डर किया हुआ है मैम। हाँ नहीं, आपके पास जो है, जो जी मुझे तो बताना ही होगा। जी जी एसपीएफ को पहले फेस में लगा, पहले फेस में लगा लो अच्छे से करके, यस उसके बाद मैं पहले भी बोली हूँ, एसपीएफ लगाने के बाद ब्लेंड आपको नीचे की तरफ करना होगा। पहले डब मतलब ब्लॉक करना होगा, स्किन को यस ब्लॉक करना होगा, फिर आप नीचे की तरफ ब्लेंड कर, फिर नीचे की तरफ ब्लेंड कर। यस ठीक है, और यस ये पार्ट्स को ऐसे, कोई भी क्रीम लगा रहे हैं सब अपार्ट साइड, एवरी क्रीम फेस वॉश सब कुछ अपार्ट साइड। जब एसपीएफ लगा रहे हैं, डैप करने के बाद ब्लेंड लोअर साइड, लोअर साइड, ये ठीक है, जी क्लियर आपको? मैम। ये करने के बाद आपको ये डेली केयर हो गया। सेम आप रात को भी जब सोने जा रहे हैं,
वैसे ही सारे सामान कीजिए, सिर्फ उस टाइम आप एसपीएफ मत लगाएं। ये आपको जो कॉफीनेस डार्क सर्कल का जो इशू है, आप वीकली में तो स्क्रब, डिटैन जेल, आपको डिटैन पैक आपके पास है ही, और आप एक स्क्रब ले लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, आलू को घर में अच्छे से पानी से धो के उसका आप आलू का लीफ को मत उठाइए, उसको ग्राइंडर कीजिए, थोड़ा सा आलू का रस लीजिए, उसमें थोड़ा आपको क्या बोलूं, क्यूकम्बर, खीरा है ना, खीरा, खीरा को भी ब्लेंड कीजिए, करके दोनों को मिक्स करके आप एक हल्का सा पतला सा खीरा काट के आप उस खीरा में उसको भिगो के रखिए। उसके बाद जिस टाइम आप फ्री हो उस टाइम उस पार्ट्स में लगाकर डेली कीजिए। 7 दिन बाद मेरे को बताएं। आंख मत खोलना, 7 डेज बाद आपको आई एरिया का बोलना। अब म्यूट आपका हो। साउंड नहीं है मौसमी, यस मैम। साउंड नहीं आ रहा था। बोलिए, दोबारा बोलिए, क्या कह रहे यस मैम, इनका ही हस्बैंड मेरे हुए, इनका चेहरा पूरा डार्क हो गया था, लेकिन ये फेस वॉश और डिटेन फेस से बहुत क्लियर हुआ है मैम। ये देखिए एग्जाम्पल, और इनके साथ अच्छा ये अच्छा अच्छा हाइड्रस एंड भी सिरप लिए हैं, इससे बहुत बेनिफिट अच्छा हुआ अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू मैम। इनको, हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बोलिए। बहुत बढ़िया। आभा जैना जी हैं। बोलने के लिए, मौका देने के लिए सभी गुरुजी को मेरा प्रणाम। मैम को भी बिग थैंक यू कहना चाहूंगी इतना एकदम अच्छी आपको भी। जानकारी के लिए। और मैम मेरे जैसे कुछ तबीयत खराब हो गया था, उसके बाद जैसे ब्रेन स्ट्रोक, माउथ पैरालाइज और स्पॉन्डिलाइज होने के बाद पिगमेंटेशन शुरू हो गया था ज्यादा। तो फिर मैं ऐसे फेस वॉश सब यूज करना थोड़ी सी कम होती है, जैसे मैं फील्ड में निकलती हूँ उसके आने के बाद ना फिर से वही डल डल स्किन हो जाती है, फिर पिगमेंटेशन ज्यादा दिखने लगती है, फिर उसको कैसे क्या अच्छा अच्छा। क्या यूज करने से कम होती हाँ, तो मैम D10 क्रीम है, वीक में आप डेली D10 कीजिए, शाम को आके D10 कीजिए। D10 फेस वॉश एंड D10 जेल। पिगमेंटेशन के लिए मतलब आप पहले फेस वॉश से, जैसे नेक्स्ट आपको सीजन में हम दे देंगे क्लेंजिंग मिल्क, ये डलनेस चले जाने के लिए। अभी आप फेस वॉश D10 फेस वॉश से D10 फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप D10 जेल से मसाज कीजिए डेली, बट वीकली में 1 डे D10 फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद आप D10 पैक लगा लीजिए फेस पे, आई एरिया लिप एरिया को छोड़ के, लगा के 4 से 5 मिनट तक रखिए। उसके बाद इसको वॉश कर लीजिए, करने के बाद D10 जेल से मसाज कर लीजिए 5 मिनट्स। करने के बाद इसको ये वीकली में D10 फेस वॉश और D10 जेल डेली ट्रीटमेंट रखिए, और वीक में 1 डे D10 फेस वॉश, D10 पैक एंड D10 जेल, ये वीकली ट्रीटमेंट रखिए। और डेली केयर के लिए मैम फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, डे एंड नाइट क्रीम एंड विथ ऑल एड SPF, ये डेली सब करना होगा, D10 डेली। का सब कुछ यूज करना करूँ? हाँ, ड्राई और स्किन आपको है, डेली, ड्राई और स्किन है ब्लेमिश के मेरी। लिए, हाँ ब्लेमिश के लिए मैम अभी आप D10 फेस वॉश ही कीजिए। हम नेक्स्ट आप D10 फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर। सीरम डे नाइट कौन सा लगाएंगे? राइस वाला, क्योंकि आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। टी जी जोन में भी थोड़ा हल्का है, ये साइड में भी आपका दिखा रहा जी है जी ना। तो आप जी राइस का डे नाइट क्रीम एंड सीरम लगाइए, बट फेस वॉश पहले, उसके बाद सीरम, सॉरी, फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, डे नाइट क्रीम, डे क्रीम एंड SPF। जी फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, डे क्रीम। नाइट टाइम फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम। जी मैम। बट दिन में फेस वॉश, वाला टोनर, ब्लू वाला ये सीरम, मंगाना है हमको। मॉइस्चराइजर, डे क्रीम एंड SPF। और ये तो कंपलसरी है, सबको ही लेना है ये दो तो। हम्म। टोनर और ये सारे लोग मंगा लो, बाकी स्किन जी के सब। मैम, थैंक यू मैम। एक टाइगर को भी ले ओके ओके, लेते हैं, थैंक यू। राज यादव नेक्स्ट मतना। बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी, हाँ टाइगर। गुरु जी, जय हो। चर्च जाओ। पर सभी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गुरुदेव, इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा से हूँ। और मैम, मैं एक जानकारी चाहता हूँ। मेरे ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है और ये हो रहा है, तो इसकी कोई भी चीज अगर आपके पास हो तो मुझे बताइए। क्या हो रहा है सर, एक बार
फिर बोलिए सर। ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है यहाँ पे और ये यहाँ हो रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब सन टर्न के लिए आया। आप धूप में ज्यादा रहते हैं? मथुरा रहते हैं मैम। हाँ, धूप में निकलते हैं ज्यादा बाहर? जी मैम, फील्ड में रहता हूँ। अच्छा, दिन में रहते हैं। आपका कंप्लेक्शन को टच करके देखिए कैसा फील हो रहा है, स्ट्रांग है या सॉफ्ट है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। और उंगली लगा जी कर देखिए, कोई रैश लग रहा है फेस में? नहीं मैम। अच्छा, जब बाहर रहते हैं आप, उसका ज्यादा खुरदरा लग रहा है, खुरदरा पूछ रहे हैं। ऑयल सिक्रेशन होता है आपको? जी मैम। जब बाहर आप जा रहे हो तो ऑयल जी सिक्रेशन कर रहा है आपका? करता है ज्यादा? ज्यादा ज्यादा ऑयल आता है आपको चेहरे पे फेस में? ऑयली सा हाँ दिखता जी, है चेहरा ऑयली होता है ना। अच्छा, फेस वॉश करने के बाद आपको क्या ड्राई फील होता है? जी थोड़ी देर के लिए ड्राई होता है, लेकिन फिर से बाद में ऑयली हो जाता है। अच्छा चलो, वेरी गुड, समझ आ गया। कॉम्बिनेशन कम्प्लेक्शन है। आप एक काम कीजिए, आपका कम्प्लेक्शन के लिए कौन सा फेस वॉश लगाते हैं? अभी हमा का? D10 फेस वॉश। ठीक है, चलो आप पहले आप डिटन फेस वॉश लगाओ, ठीक है? जी और ये जो अनइवन स्किन हो गया, किसी जगह व्हाइट किसी जगह ब्लैक आ गया ना आपका, जी तो जी इसके लिए आपको एक ट्रीटमेंट लेना होगा। जी मैम। आपको एक ट्रीटमेंट लेना होगा, जैसे फेस वॉश करवा करने के बाद D10 पैक लगा लो। लगाने के बाद जी आप वॉश करके D10 जेल लगाओ। जी जेल को लगा के ठीक छोड़ना है, है मैम। जैसे D10 फेस वॉश कर लिया आपने, करने के बाद इसको जी वॉश कर लो। उसके बाद D10 फेस जी को लगा लो आप फुल फेस में। लगा के जी आप 4 से 5 मिनट तक रुको। उसके बाद इसको वॉश कर लो, ठीक है। ठीक है? जी उसके बाद आप D10 जेल से मसाज कर लो। जी या ऐसा आप वीकली में 1 डे करो। और डेली केयर के, जैसे मैडम को बोली थी, फेस वॉश करने के बाद D10 जेल से मसाज घर में जब आप आ रहे हो वो डेली जी करवाओ, जी ठीक है? और डेली केयर के लिए फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड डे क्रीम, नाइट क्रीम विथ एंड जी SPF, बहुत बढ़िया, गोरे हो जाओगे टाइम। ठीक है? D10 की पूरी फैमिली, D10 की नेक्स्ट पूरी नेक्स्ट फैमिली मंगा लो राज यादव। जी गुरुदेव जी। हाँ, और उसको सबको पूरी फैमिली को घर पर रखना है। बहुत जी बढ़िया। गुरुदेव। दीप्ति बेटा क्या पूछ रही हो बताओ। हाँ जी। हाँ जी। मैम मेरे दूसरे क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने टोनर और क्या कहते हैं सनस्क्रीन लिया तो अपने लिए था, बट मेरी जो मैं तो घर पे ही रह रही थी, तो मेरी जो बहन है वो ऑफिस आती जाती है, तो उसका ना बहुत ज्यादा जो फेस जो कम्प्लेक्शन उसका वैसे फेयर है, बट उसका आने जाने की वजह से काफी ज्यादा उसकी टैनिंग बहुत सालों से हो रही थी। तो उसके बाद उसने एलोवेरा फेस वॉश यूज करती है, और उसके बाद वो टोनर यूज कर रही है डेली, और सनस्क्रीन लगा के जाती है। तो उसका मतलब 15 दिन में उसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि उसका पूरी जो फेस की इतने सालों से टैनिंग उसकी रहती थी, काफी हद तक वो चली गई है, ऑलमोस्ट फेयर ही आ गया है। तो थैंक यू इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा जो ट्रेनिंग है और जो प्रोडक्ट्स को बनाने में रिसर्च सबको केमिकल फ्री जो ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, तो बहुत प्राउड की बात है ये कंपनी के लिए, हमारे देश के लिए, और हमारे जो यूजर्स हैं सबके लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम ये चीज़ें आगे स्प्रेड कर रहे हैं। तो थैंक यू। हाँ और जी, हाँ मेरे जी, एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक तो अगर किसी को ओपन पोर्स की दिक्कत है, जैसे काफी ज्यादा ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो उसके जाओ लिए बेटा, अभी क्या रुक किया? जाओ, 1 मिनट रुको, अभी आ रही है मैम, तब पूछना, अभी वो थोड़ा स्क्रीन से बाहर है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैडम, हाँ अब बोलो। बोलिए हाँ मैडम। जी मैम, ओपन पोर्स की अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे अच्छा, कुछ ओपन लोगों पोर्स को के अभी तो लिए, स्टार्टिंग होती है, कुछ लोगों का काफी ज्यादा ही ओपन पोर्स की डैमेज हो जाता है। हाँ, अगर आप ओपन पोर्स का इशू बोल रहे हैं ना मैम, तो ओपन पोर्स के लिए आपको मैम टोनर यूज करना चाहिए। अगर ओपन पोर्स के लिए आपको प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट एक ओपन पोर्स का एक आपको पैक भी होते हैं, मैं बाद में बता देंगे, टीम हम सब डिस्कशन कर लेंगे। ओपन पोर्स के लिए टोनर जो आपका पास है, रैशबेरी टोनर, आप अगर 3 बार भी फेस को वॉश कर लो तो 3 बार भी लगाओ, ठीक है? ओके मैम। हाँ, और बट ओपन पोर्स एक को चीज है टाइटनिंग के लिए आप D10 पैक, मैम मैं क्लियर कर दूं,
D10 पैक आप वीकली में 1 डे लगाओ, बट स्पेशली आपको स्किन टाइटनिंग के लिए चाहिए, ओपन पोर्स के लिए चाहिए, तो हम उनको आपको अभी अगर कोई रैशेस का कंसर्न नहीं है आपका कम्प्लेक्शन में, तो आप राइस वाला लगा सकते हो। डेली केयर के लिए मैम फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, डे क्रीम, नाइट क्रीम एंड SPF लगाना है। आपको नेक्स्ट सीजन में हम बताएंगे आपको ओपन पोर्स का जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए एजिंग आ भी रहा है, तो हम उनके लिए हम एक अलग पैक दे देंगे जो ओनली फॉर ओपन पोर्स एंड एजिंग कंट्रोल पैक। ओके मैम। ठीक है, एजिंग कंट्रोल एंड ओपन पोर्स का प्रॉब्लम के लिए हम अलग से एक पैक आपको दे देंगे, जो आप ओनली फॉर ओपन पोर्स टाइटनिंग एंड एजिंग कंट्रोल पैक, 1 पैक बट टू क्योर स्किन, एजिंग कंट्रोल, ओपन पोर्स, टाइटनिंग। आप नेक्स्ट बोलिए मैम। ओके मैम, और एक चीज है, जैसे जो टोनर है वो हम डेली यूज में यूज कर रहे हैं, और काफी चीजों के लिए हम उसको सीरियल में यूज भी कर रहे हैं, मतलब जिनको भी दिक्कत या नहीं भी है, अगर नॉर्मल भी यूज कर रहे हैं तो हम सीरियल में उसको फेस वॉश के तरह डेली में यूज कर रहे हैं। तो अगर वो सेपरेटली भी अगर अवेलेबल हो सके, जैसे हम सनस्क्रीन सेपरेटली अवेलेबल है, ऑल्दो वो पैक में भी है, बट तो अगर वो चीज हो सके। अच्छा, अगर आपको सेपरेटली अलग से चाहिए तो आप बात कर सकते हैं, SPF भी आपको अलग से मिल जाएगा। अगर आपको फेस वॉश बात आप कर यूज लेंगे, करते हैं तो एक आप कंपनी का नंबर है, तो उसको कॉम्बो है। करवाते हैं। अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो आप सर से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे आपका जो सिंगल कैसे ये लेना है ना है। कॉम्बो में ही आते हैं, इनको थोड़ा सा इनको अलग अलग भी करवा देंगे तो सही रहेगा। बिल्कुल करवा सर सर दीजिए। इनका अगर क्वारी है हमें सिंगल भी चाहिए, तो सर आप बात कर सकते हैं हम लोग हाँ जी, जिनको हाँ जी, सिंगल SPF के लिए। जरूर जरूर। अच्छा, एक जैसे सवाल है। मैडम का भी स्किन में रैशेस का कंसर्न भी है, आपका फेस में छोटे छोटे दाने भी होते हैं, है ना? आप म्यूट वॉइस नहीं है, आपको म्यूट हो गया है। ठीक है, एक मेरा सवाल है, जी अगर गुप्ती जी आपका हो गया हो तो हम पूछें। जी हाँ जी सर, बोलिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मार्केट में एक सीरम 400 का मिलता है, एक 1200 की मिलता है, एक सनस्क्रीन जो है 400 के मिलता है, एक 1200 मिलता है, तो ऐसे अलग अलग ब्रांड है, जैसे बॉडी शॉप है, फॉरेस्ट एसेंशियल है, तो वो यही प्रोडक्ट को 1500 2-2 हजार को बेच रहे हैं, और हम लोग एक जेन्युइन रेट में बेच रहे हैं। तो ये अंतर कहाँ से होता है, इतना रेट कैसे अंतर होता है, जो बाजार में इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं वो लोग? तो हम सर लोग क्या है, जैसा किसी को देने जाएंगे तो हो सकता है कोई हमसे सवाल करे कि हम उसको ये बता पाएंगे मार्केटिंग में भी ना कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक है और केमिकल फ्री है, और देखिए हम कितना जेन्युइन रेट पे बेच रहे हैं। यस यस। सर देखिए, हम अगर आप देखने जाएंगे तो किसी नाइट क्रीम हम 1000 में भी बेचते हैं, तो किसी नाइट क्रीम किसी कंपनी का हम 200 में बिकते हैं। बट एक्चुअल आपका प्रोडक्ट में क्या दम है आपको पता है, आप कंज्यूमर को जेन्युइन दे रहे हैं, इनका 1 टाइम बिजनेस है, ये दे रहे हैं 1000 रुपए ले जाओ ब्रांड बोल के। बट आपको लगता है आज का डेट में लॉरियल, लोटस, इनका प्रोडक्ट में आपको कोई भी प्रोडक्ट में टॉक्सिन नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट में टॉक्सिन नहीं है, सारे हार्मफुल केमिकल्स एडेड है, सिर्फ नाम के वास्ते ब्रांड चल रहा है। आप तो इतना दिन से मार्केटिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर को गाइड कर रहे, दे रहे हैं, कंज्यूमर आपको तो रिव्यू खराब नहीं दे रहा है जे आपको इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। ये इसके आज अभी हम जो मीटिंग में हैं, सारे कुछ ना कुछ खुद का प्रॉब्लम बताए हैं, बट कोई भी नहीं बताए हैं जो मेरे लिए खराब हुए हैं। मतलब हम इनके पास से तो हम ले सकते हैं फीडबैक, मतलब ये बोल रहे हैं ये जुड़े हैं बोल के नहीं, इनको भी ये बेनिफिट्स मिला है, इनके लिए वो बता रहे हैं। तो जस्ट फॉर आपका क्वालिटी ठीक है, आप कंज्यूमर को ठका नहीं रहे हैं, आप ओरिजिनल दे रहे हैं, सेव कर रहे हैं कंज्यूमर को। आप बोलिए हम आपको सेव कर रहे हैं, सेफ, इसीलिए आपको हम ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर हम भी चाहें तो हम भी बढ़ा के दे देना, क्या प्रॉब्लम है? सेम प्रोडक्ट कोई थोड़ा वैल्यू बढ़ा दे, कोई इशू नहीं है। जी। और गीता जी का एक एक सवाल है सर, क्या आप गीता जी बताएं? आप एक एक इंग्रेडिएंट्स आप खोल के देख लीजिए, बैक साइड में प्रोडक्ट का पीछे है, आप एक क्या है, एक 5 इंग्रेडिएंट्स चीजें देखिए लिखी उसके हैं क्या इस पे। बेनिफिट्स। हमारे वाले पे ये लिखा है 5 चीजें। सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक क्वालिटी बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, क्वालिटी बेस्ड इंग्रेडिएंट्स।
इसको और अदर्स ब्रांड का देखिए मैक्सिमम उसमें आपको टोटली केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स एडेड। उस पे हमारे वाले पे लिखा जी है सर। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और बिल्कुल एकदम ये सारी चीज नॉन टॉक्सिस है, और कोई एनिमल पे प्रयोग नहीं किए गए इसके। और ये थोड़ा। गीता पंडित जी का एक सवाल है सर, वो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। जी जी बोलिए मैम। हाँ गीता जी। जी बोलिए सर। नमस्कार। हेलो। मैम बोलिए, आवाज आ रहा है। जी मैम, मैं गीता पंडित छपरा से बिलोंग करती हूँ। और सर मैं पार्लर चला रही थी, लेकिन अभी मैंने इसको क्लोज करके अभी मैं शिप शॉप में ही हूँ। तो पार्लर में मैंने कई जगह पे ये क्रीम ये दिया हुआ है फेस वॉश। तो उधर से रिजल्ट सर आया है कि जैसे D10 का फेस वॉश है, तो उसको हम अगर ले रहे हैं, अगर हम अपने घर पे ही ले जाके यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको क्रीम अदर पार्लर में तो अलग अलग प्रॉब्लम होती है जो आते हैं, जिसके डार्क सर्कल है। और सबसे ज्यादा सर लगाने के बाद मैं फेशियल भी कर देती हूँ, गोल्ड हो या कोई भी लोटस का हो। तो उसको लगाने के बाद फेस वॉश साफ हो जाता है चेहरा, लेकिन उसके बाद फिर ब्लैक हो जाता है। तो उस चीज कंप्लेन करते हैं कि मैं फेस वॉश तो मैडम आपका यूज कर रही हूँ पार्लर से, लेकिन उसको लगा रहे हैं, उस टाइम वॉश कर रहे हैं तो फेस वाइट हो जा रहा है। अब बाद में 2 घंटे बाद ही वो ब्लैक हो जा रहा है चेहरा, पहले जैसा हो अच्छा जा रहा है। जी मैम। अच्छा मैम देखिए, आप आप डेली, मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप एक फेस वॉश से क्या बेनिफिट्स लेना चाहते हैं? पूरा फेस गोरा हो जाए, आपको पूरा प्यार हो जाए, पूरा स्किन ब्राइट हो जाए? आपको ये करने के लिए आपको प्रोडक्ट यूज करना होगा। आप एक जी फेस वॉश से आप उनका विचार नहीं कर पाएंगे जो प्रोडक्ट लगाने के बाद कालापन आ जा रहा है। मतलब हम प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे हैं, या आप उनको गाइड कीजिए ना मैडम, जो फेस वॉश करने के बाद आपको वीकली में ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। इतना देर तक आप ही मीटिंग में हो तो कम, आपको भी पता चला है, हमने सबको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं। कंप्लेक्शन वाइज फेस वॉश दीजिए, कंप्लेक्शन वाइज स्क्रब दीजिए, कंप्लेक्शन वाइज पैक लगाए। डेली सबसे इम्पोर्टेंट है डेली केयर मैडम, डेली जी मैम, केयर। डेली केयर मैंने वो मीनिंग लिखा फेस है। वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड डे क्रीम, नाइट क्रीम एंड एसपीएफ। जी अब मैम आपके वो। पास ऑयली जी स्किन के लिए ग्लोइंग प्रोडक्ट है, ब्लेमिश के लिए, ड्राई के लिए आपको राइज वाले हैं, उसके साथ साथ आपको एसपीएफ भी है, टैन क्योर के लिए फेस वॉश है। आप उनको कम बोलिए डेली केयर मैम ठीक से कीजिए, वीकली केयर ठीक से कीजिए। एक फेस वॉश से आप कुछ कर नहीं पाओगे मैम। जब यूज कर रहे हो आपको टैन क्लियर करना है, उसके बाद भी तो कुछ लगाना चाहिए मैडम। एक टोनर लगाना चाहिए, एक सीरम लगाना चाहिए, एक मॉइस्चर लगाना चाहिए ना। अगर हमसे नहीं बन रहा है, हम डे नाइट क्रीम नहीं लगा रहे हैं, तो एसपीएफ भी तो लगाना चाहिए। जी मैम, वही मैंने लिखा है, आपने जैसे बताया मैंने उसको पूरा रूटीन मैंने लिख लिया है। तो लेकिन उन लोगों को चाहिए कि कम चीजों में ज्यादा प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट की थोड़ा सा ये हो रहा है अभी मेरे क्या बेटे का। आप एक बार रिपीट कीजिए। जी मैम, उनको चाहिए कि मैं इतना सारा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतने बार ये इस चीज को यूज करूं, तो कम समय में ज्यादा प्रॉफिट ढूंढते हैं पार्लर में आने अच्छा के बाद। ज्यादा, आप देखिए, हाँ। मतलब कंज्यूमर का सारा सुन लेंगे आप। ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा समय ना लगे, ज्यादा प्रोडक्ट ना लगाए, तब आप हम क्यों हैं? जी बिल्कुल, बहुत तब अच्छा। आप एक हम क्यों हैं? तो एक फेस वॉश से चला ले सारे काम, एजिंग भी कर ले, टैन भी क्लियर कर ले, पफिनेस भी चला जाए, ग्लोइंग भी आ जाए, एवरीथिंग। जी शायद मुझे इसमें व्हाट लगता है सर गीता पॉसिबल रिजल्ट। मैम मैं कुछ एक और कह जवाब रही देता है। हूँ इसका, इसका एक मैं जवाब जी देता हूँ गीता जी। जी जितने भी पार्लर वालों को आपने प्रोडक्ट दे रखे हैं, आप उनको ये लिंक भी देना और बोलना, जी क्योंकि इसमें हर तरह की समस्या का समाधान करीब करीब आया है। वो अच्छे से इसको देखें, समझें, नोट करें, तब किसी को गाइड करें, क्योंकि पार्लर में तो हर एक तरह की प्रॉब्लम आएगी, यहाँ सारी चीजें सवाल जी जी क्लियर नहीं कर जी सर। पाओगी। सवाल शायद मुझे लग रहा है पूरा ठीक से सुना नहीं है। उन्होंने ये बोला फेशियल लगा रहे ना, शायद मैम आप ये कहना चाह रहे थे ना जी कि सर। फेशियल जी के बाद फेशियल में कर। हाँ तब उनका जो डार्क हो जा रहा है। मेन चीज ये है कि जैसे लोग फेशियल कराते हैं, तो जी फेशियल के बाद में 1-2 दिन तक वो ग्लो रहता है। तो बोले भाई मैं आज फेशियल करा के आया हूँ, तो एक आध दिन तो उसको लगना चाहिए फेशियल जैसा हुआ है मेरे चेहरे पे। जी सर, तो हाँ वही होता है। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं ना हम। जी। और उसके बाद मैं अगर डेली उस पे केयर के ड्राई अपनी लिए। स्किन। कंपनी का लगा रहे हैं, फेशियल भी अपनी जी कंपनी का लगा रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं, वो अब लोटस का किट लगाते अभी हैं। नहीं लिया अभी इसमें, हाँ, मैंने तो पहले जो आया ये है भी वो एक लिया। बात है कि पूरी जी फैमिली हमारी होनी चाहिए, ये बोलिए उनको। जी
साइड इफेक्ट हो रहा है। मैम एक बात और गीता मैम एक बात बोल रही हूँ मैम, आपका बात जी सही है जो आपने बोला है फेशियल करने के बाद स्किन में 1 दिन 2 दिन बाद ग्लो चल रहा जी जाए। मैम आप देख लीजिए ना, आप कौन सा ब्रांड का फेशियल कर रहे हो। आप सेफ सॉफ्ट का कर रहे हो कि नहीं, कि हाउमा का। लोटस कर आप रही है। हाउमा, नहीं, हाँ अब लोटस हाउमा का O3 भी कीजिए है ना। सर, 2500 का O3 आता है, O3 फेशियल 2500 का हाँ तो है। हम भी देंगे तो ना, जी हम भी आपको देंगे ना। 3,000 जी वाला फेशियल किट दे देंगे, वाइन किट दे देंगे हम आपको। हम आपको 3,000 वाला पर्ल किट दे देंगे। आप बोलो ना एक बार, आप बेच सकोगे। हम आपको वाइन किट 2,500 वाला 3,000 वाला हम आपको देंगे। गाइड लीजिए, आप बेचिए, आप रिव्यू देखिए। वो O3 हम आपको पपाया किट भी देंगे। क्वालिटी है, जो O3 की क्वालिटी है वही क्वालिटी सेफ सब के प्रोडक्ट 500 रुपए में हमारा वाला 650 रुपए का मैम, उसको प्रमोट करो आप, उनको बताओ जी कि वो सर महंगा मैंने वाला लिया अभी है, सस्ता वाला भी लेके देखिए देखो। मैम जी आपका जो क्वारी है मैम, आप बोल रहे हैं 2,500 वाला एक फेशियल किट हम पार्लर में दे रहे हैं। सबके लिए कि पॉसिबल है 2,500 वाला प्रोडक्ट खरीद के लगाने के लिए? नहीं है ना। नहीं तो नहीं आपके पास सिर्फ 600 का अंदर एक प्रोडक्ट है, जो अगर ले जाओगे, अगर आप फेस और नेक एरिया आप फेशियल करोगे तो 3 टाइम अच्छे से हो जा रहा है, बिल्कुल। अच्छे से हो जा रहा है। तो प्रॉफिट तो आपको ज्यादा इसमें ही है ना। जी मैम, और सबसे पहले जो प्लस पॉइंट है फेशियल किट आयुर्वेदिक था, प्रोडक्ट है। जी पहले जो फेशियल किट था सर मैम, डायमंड किट भी था, उसके साथ आपको पर्ल किट भी आता था साइड पे, और गोल्ड के साथ पर्ल आता था। इस तरीके से मैंने सारी किटें यूज कर रखी है मैम। कस्टमर को भी मैंने बहुत जगह दिए तो उसका रिव्यू मुझे अच्छा मिला था। बीच में जो ये करेक्ट अच्छा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था किट, मैं तो कंटिन्यू पार्लर वाली तो चीजें उसकी जगह आउट देखती ऑफ हूँ तो स्टॉक नहीं, दूसरा आ गया, उससे बेटर आ हाँ गया। हाँ, नहीं सर वो स्टॉक खत्म हो गया था, ये दूसरा आया, तो वो दूसरा मैंने अभी यूज नहीं करने को हाँ दिया वो किसी को। करिए, उससे बेटर ही हाँ लाती है कंपनी। जो कभी भी कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करती है सब इधर उससे अच्छा लाती है कंपनी। अभी जो लाई है अभी दो हैं आपके पास, आप जी देखिए, जी गोल्ड वाला है और एक वाइन वाला है। जी ये दो अपने मैम पास। वाइन किट जो है, वाइन किट आप मैम ब्लेमिश बताएंगे के इन लिए दे दोनों। सकते हैं, सन टैन के लिए दे सकते हैं, अगर सन टैन प्रॉब्लम है। और वाइन किट का इतना अच्छा रिव्यू है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना अच्छा जी रिव्यू है। टैन भी क्योर हो रहा है, उसके साथ साथ ब्लेमिश भी जा रहा है। ठीक है। और ग्लो वाला जो है गोल्ड किट, आप फेयर कंप्लेक्शन में दीजिए, ग्लोइंग के लिए दीजिए। ठीक, फिर भी अगर आपको क्वारी है कि हमें पर्ल किट चाहिए, हमें डायमंड किट चाहिए, तो नो इशू, आपका रिक्वायरमेंट डालिए, जी सर आपको देखेंगे। और आपका जितना अभी के गोल्ड लिए मैम वो डायमंड की। O3 का और लोटस का आप तोड़ बता दीजिए, कौन सा वाला बढ़िया है। O3 और उसकी जगह पर कौन सा दे दो, गोरा करने के लिए वो बता दो। वही बताया, गोल्ड किट है, गोल्ड गोल्ड किट वाला देखिए, ना, ग्लो गोल्ड किट। वाला दो भाई, ठीक है। मैम एक चीज, एक सवाल और है। मेरा बेटा है 14 साल का है, उसके ना यहाँ पे इतनी दूर में, सिर्फ इतनी दूर में दोनों साइड में छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, मतलब आपकी आवाज हेलो अनम्यूट करें। जी हेलो। जी मैम, हाँ कह रही हूँ हाँ बताइए, मेरा मैं, बताइए बेटा है अपना। हाँ मैं कह 14 रही हूँ साल ना, का। जी उसका एज है आपको 14, है ना, जी जी 14 एज है। जी जी आप जी उनको काम कीजिए, नीम टर्मरिक फेस वॉश से डेली फेस को वॉश करने बोलिए। और नीम कटन में लेके जो जी रैशबेरी टोनर है ना, वो टोनर को लेके जहाँ रैशेस का प्रॉब्लम है वो जगह थोड़ा लगा के रखने को। और फुल जी फेस में पहले स्प्रे कर लीजिए। फेस वॉश जी करने के बाद रात को दिन भर फेस वॉश टोनर, एक फेस 14 साल का बच्चा है तो एक फेस वॉश दीजिए, एक टोनर दीजिए, एक मॉइस्चराइजर और एक SPF दे दीजिए, ये 4 SPF प्रोडक्ट दीजिए। यूज करता है वो, हाँ उनको और फेस पपाया वॉश फेस, यूज। नीम टर्मरिक फेस वॉश दे दीजिए, नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश, राइसबेरी टोनर, आइवरी पीच मॉइस्चराइजर एंड SPF। जब शाम को बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या घर से आ रहे हैं, तो फेस वॉश करने के बाद जब ये क्लीन हो गए, तो टोनर को भी जैसे दिन में भी लगाए, रात को भी लगाओ। बट कटन में जिस टाइम वो फ्री है, वो टोनर को स्प्रे करके कटन को आपको उस रैशेस में बैठा दे दीजिए। अंदर में जितना भी डेड सेल है सारे बाहर आ जाएंगे, आप ऐसे मतलब वाइट निकल आएंगे, जैसे हो जाए फुड़िया की तरह बड़ा बड़ा निकल के बाहर आ हाँ हाँ जाएंगे। हाँ जितना ये कंटिन्यू करेंगे तो एक कंट्रोल आपको हो जाएगा। जी। और अरे एक और मैम, नहीं नहीं, एक अभी गीता जी, जी हाँ एक दो लोगों का अलाउड और है, भी सवाल आ जाएगा, और किसी को। जी ना ऐसे मत करिए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू एक, सर, बहुत बहुत जानकारी हो। नाम हाँ सुबेर प्रताप सिंह है, रहने वाले यूपी सुल्तानपुर से हैं। सर ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये आ रही सर, जैसे अभी क्वेश्चन आया था
कि टोनर सर जल्दी खत्म हो जा रहा है, इसको सर सेपरेट अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। और सीरम सर, सीरम भी खत्म हो जा रहा है। जैसे क्रीम तो है और टोनर है, हम लोग शेविंग के बाद यूज कर लेते हैं, फैमिली में भी लोग यूज करते हैं सर, ये अच्छा जल्दी खत्म हो जाता है। ये अच्छा मैम अच्छा, अगर ठीक है, ये सेपरेट नोट कर मंगाया जाता सर, तो आप ये बहुत नोट अच्छा कर लीजिए सर। बता दिया ये गुरुजी। टोनर और सीरम अलग से हम देना है हमें, जो इनका खत्म हो जा माधुरी रहा है, तो मैम, टोनर और सीरम नोट कर लीजिए सर। एक एक लाइन कोई में पूछ प्रॉब्लम लीजिए है। और एक एक और लाइन में जवाब दे देना मैम। एक लाइन से ज्यादा कोई नहीं बोलेंगे। माधुरी मैम, बोलिए माधुरी जी। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। और सारे महागुरुजनों को प्रणाम। तो जी मैडम मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी एक लड़की है, 28 साल की एज है उसकी। तो उसके जो है मतलब फेस पे तो पिंपल्स है ही है, साथ में उसके पीठ पे भी सेम वैसे मतलब पिंपल्स निकलते हैं और वो पूरे दाग हो जाते हैं। तो उसके लिए अच्छा क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा, मतलब बैक साइड में भी पिंपल्स का प्रॉब्लम है ना? बिल्कुल मैम, हाँ। हाँ, एक पीठ काम पर कीजिए भी मैम, है और फेस पे तो होता ही है बैक साइड सेम। में जो पिंपल्स है, आप एक काम कीजिए, चारकोल का जो स्क्रब है, हम्म। चारकोल का जो फेस वॉश है, ये चारकोल का स्क्रब आप ले लीजिए। स्क्रब को वीकली में 3 डेज, 3 डेज ये चारकोल स्क्रब को आप बैक साइड में पहले लगा लीजिए। उसके सर्कुलर मोशन में 2 से 4-5 मिनट रफ कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट रफ कीजिए, 2-4 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। करने के बाद आप उसी पार्ट्स में एक D10 पैक लगा दीजिए। D10 पैक लगाने के बाद उसको आप 5 to 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जब बैक साइड में बोलूँ उसका टाइम थोड़ा ज्यादा ही देना होगा, क्योंकि ये जो पार्ट्स है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसमें 10 मिनट लगा कर रखिए, उसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद D10 जेल से मसाज कीजिए उसी पार्ट्स, 5 थोड़ा सा मसाज करके वॉश कर लीजिए। जब हो गया, आपको बैक साइड में जो टोनर है आपके पास, रैशबेरी टोनर, ये टोनर को आप लगाए बैक साइड में। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको टोटली ये डेड सेल भी चला जाएगा और आपको वो डे बाय डे टैन भी क्लियर हो जाएगा। ये आप तो वीकली में 2 दिन करोगी आप। जब बेटी को बोलोगी आप मैम, डॉटर को, आप बैक साइड में, ये वीकली में 2 दिन मैम। बट डेली के लिए क्या करेंगी मैम, डेली के लिए आप क्या करेंगी, चारकोल स्क्रब फेस वॉश को एक बैक साइड में रफ कीजिए, रफ करके आप जैसे धो लेते हैं धो लीजिए, उसके बाद D10 जेल से मसाज करके डेली करके वॉश करके आप टोनर लगा लीजिए डेली नहाने के बाद। ये डेली कीजिए, क्लीन हो जाएगा। अगर फेस में प्रॉब्लम है, उसका कंप्लेक्शन थोड़ा ड्राई नहीं है, थोड़ा नॉर्मल है, कोई ज्यादा पिंपल्स नहीं है, तो फेस के लिए नीम टर्मरिक फेस वॉश लगाने बोलिए, उसके साथ टोनर लगाने बोलिए, सीरम आप ग्लोइंग वाला बोलिए, और डे आइवरी मॉइस्चराइजर लगाए और SPF लगाए। अगर नाइट क्रीम कुछ लगाना मांग रहे हैं तो ग्लोइंग का नाइट क्रीम भी लगा सकते हैं। ठीक है मैम, और बहुत वो पार्ट्स में भी मॉइस्चराइज भी लगाना, डॉटर को कह देना आप बैक साइड में आइवरी पिच मॉइस्चराइजर जो है वो मॉइस्चर भी आपको लगाना, लास्ट स्टेज में, लास्ट स्टेप मॉइस्चर लगा देना। अगर आपके पास SPF है तो थोड़ा SPF भी लगाना चाहिए, क्योंकि जो पैचेस ही आ रहा है उस आपको गर्मी में सन टैन के लिए ज्यादा आ रहे हैं, तो उसमें SPF भी लगाना चाहिए। जैसे फेस बढ़िया। केयर कर रहे हैं तो